विश्वास करते हो वैसे कंप्लीट जो तंत्र मंत्र ब्लैक मैजिक ऐसा कुछ? मैं विश्वास तो बहुत करता हूँ। बॉम्बे में तो मैं कई बार देखता हूँ जिसको हम इविल आई बोल रहे हैं, डेविल्स आई बोल रहे हैं, ये सब चीजें। इसके अलावा कुछ नहीं? जैसे कि बहुत बड़ी बड़ी क्रियाएं होती हैं। मैं रास्ते में पता है कई बार देखता हूँ कि चौराहे पे स्पेशली रास्ते में पड़ा हुआ है, सिंदूर पड़ा हुआ है, नींबू कटा हुआ पड़ा हुआ है, मिर्ची पड़ी हुई है। एक बार क्या होता है, एक सम्राट और एक रानी नाव में जा रहे होते हैं, नदी के अंदर बड़ा तूफान आ जाता है। अब जैसी तूफान प्रचंड होता है ना, रानी डर जाती है और राजा को देखती है, सम्राट को कहती है डर नहीं लग रहा? राजा आंख में आंख डालता है, तलवार निकालता है और उसकी गर्दन पे रख देता है। कहता फेर दूं, चला दूं? कहती है चला दो। प्रेम करते हो तुम मुझसे, जो करोगे सही ही करोगे, स्वीकार है। सम्राट तलवार अपनी म्यान में वापस रखता है और कहता है यही मेरी बात का जवाब है। डुबाएगा तो डूब जाऊंगा, बचाएगा तो बच जाऊंगा। हरि जो करेगा सही ही करेगा। मैं वही बोल रहा हूं अगेन कि हरि ने उनसे इतना प्रेम कराया कि मैं समर्पण तपस्या का मीनिंग जान पाऊं और उनको अपने पास बुला लिया तो मैं इवॉल्व होके इस तरफ आ जाऊं। तो दोस्तों आज दो भाई मिले हैं, दो भाई बात कर रहे हैं, दिल की बातें करेंगे और हमें नहीं पता हम क्या बात करने वाले हैं, क्या होने वाला है। सिर्फ दोनों भाई दिल की बातें करेंगे। क्या होता है, दो दोस्त होते हैं ना, दो भाई होते हैं, हमें ना अपने आप को होल्ड करके रखते हैं। लेकिन दीपक भाई ऐसे हैं जिनके साथ मैंने इतनी सारी बातें शेयर की हैं जो शायद मैंने जिंदगी में किसी के साथ शेयर नहीं की हैं। तो आज बहुत सारी बातें हम लोग शेयर करेंगे, परी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि दीपक भाई हमेशा मुझे ये बोलते रहते हैं कि भाई मुझे मलाल है कि भाभी के बारे में, भाभी को मैं नहीं मिल पाया, और मुझे भी मलाल है इस बात का। और आई थिंक जो हमारा पहला एपिसोड था उसमें उन्होंने ये बोला कि भाई मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ कि आपने मुश्किल से 5% भी कवर नहीं हुआ है, क्योंकि आपकी 15 साल 14 साल के ऊपर, मतलब 15 साल के करीब करीब आप लोग साथ में थे, तो आपकी बहुत सारी कहानियां होंगी, बहुत सारी यादें होंगी। और जैसे तो वो उनको जानना है। हम दोनों बैठ के शुरू करेंगे परी के साथ, मैं भी परी से बातें करेंगे और फिर हम बह जाएंगे जहां पे हरि नारायण हमें लेके जाएंगे। सो दोस्तों अभी हम जाने वाले हैं, तो अभी हमने स्टोरी पे भी डाला है। सो खूब जमेगा रंग जब मिल बैठेंगे तीन यार, मैं, परी और दीपक भाई। सो हम आपका स्वागत करते हैं चैनल द रियल वन एंड शेफाली पराग त्यागी और पीएस वी लव यू। अभी मैं ना आपकी एक बात को ना काटना चाहूंगा भाई जी। जी जी जी। जो आपने मेरे को कहा ना कि मेरे को मलाल रहेगा, वो पास्ट है अब जी। क्योंकि जितना मैं जान चुका हूं ना भाभी को आपके साथ, वो बहुत इनफ है मेरे लिए। क्या होता है ना भाई, मैं अगेन वहीं पे जाना चाह रहा हूं कि इंसान है ना, सूक्ष्म रूप से तो हमारे साथ हैं, लेकिन वो इतनी जिंदा दिल लड़की थी ना, लड़की थी, मैं तो बोलूंगा है, मैं कभी ये नहीं बोलूंगा, पास्ट नहीं बोलूंगा, वो इतनी जिंदा दिल लड़की हैं। और उनके बारे में लोगों ने इतनी मिसकंसेप्शन बनाई हुई थी, धारणा बनाई हुई थी, जज किया हुआ था, और जो भी उनको मिला ना, और मुझे सिर्फ दुख इस बात का है कि आप फिजिकली मिल नहीं पाए, और मैं आपको लिख के देता हूं, आप मिलते ना, आप शायद ऐसा पता है क्या होता कि पता है परी क्या बोलती, नहीं नहीं ये मेरे भाई हैं, आपके भाई नहीं है और आप खुद बोलते भाई मैं आपका भाई नहीं हूं, मैं इनका भाई हूं। पता है क्या, आपकी बातों से ना मैं इतना समझ चुका हूं कि हरि जो है ना जी, जो भी किसी को कुछ देता है ऐसे ही नहीं, मतलब उसके पीछे बहुत बड़ा एक कारण और उसके पीछे बहुत बड़ा एक वो हकदार है उस चीज का। तो जो भी भाभी को मिला है ना वो उनकी हकदार है। मैंने आपके पॉडकास्ट में ये बात बोली थी कि भाभी भी जो है वो बहुत लकी है कि आप उनको मिले। लेकिन आपके चैनल का जो एक वो है कि तीसरा पहलू, सिक्के का तीसरा पहलू, वही बात करनी है हमें। तो सिक्के का जो तीसरा पहलू वो ये है कि एक तो आप जो हो वो लकी हो, दूसरा पहलू है भाभी लकी है, और तीसरा पहलू है कि सच में भाभी में कुछ ऐसा था कि आप इतना ज्यादा उनके लिए समर्पण
भाव रख पाते हो? आपको पता है मैंने अभी इससे पहले गुरुजी के साथ बातें की थी। जितना मैंने अपने 50 साल की जिंदगी में नहीं सीखा उतना इन 2 महीनों में सीखा, आपसे बात करके और गुरुजी से बात करके। मुझे एक्चुअली रियलाइजेशन नहीं था समर्पण। मेरी लाइफ का है ना एक चीज बन चुकी है जिसको मैंने गांठ बांध ली है। 2 वर्ड हैं जिनको मैं फॉलो करता हूं, समर्पण और प्रेम, और दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। एक ही है दोनों, पूरक है दोनों एक दूसरे के, प्रेम ही समर्पण है। प्रेम ही समर्पण है, तो पूरक है दोनों एक दूसरे के, प्रेम और समर्पण। तो मुझे आज रियलाइज होता है कि मैंने अपनी जिंदगी 15 साल से परी के प्रेम में समर्पण की हुई थी। तो मेरे 24 घंटे एक एक पल परी के लिए मैं प्राउड के साथ बोलता हूं, मुझे कोई वो नहीं है, मैं प्राउड के साथ बोलता हूं। वहां से मुझे प्रेम का मतलब समझ में आया, मुझे समर्पण का मतलब समझ में आया। आपने और गुरुजी ने मुझे समझाया कि आप तो ऑलरेडी करते हुए आ रहे हो, लेकिन इवोल्यूशन नहीं हुआ था भाई, इवोल्यूशन नहीं हुआ था। इवोल्यूशन जैसे मैंने एक बार बात की थी, परी हमेशा मुझे बोलती थी पापा आपकी लाइफ में क्राइसिस नहीं आए हैं, जब क्राइसिस आता है ना तब इंसान इवॉल्व होता है। तो मैं बोलता नहीं बाबू मैंने इतनी स्ट्रगल की है, ये किया है, वो कहते नहीं वो नहीं है। मुझे पहले मैं समझ जाता तो अलग बात होती, मुझे अब रियलाइज होता है कि ये होता है। आप कुछ भी चीज अपग्रेड कराते हो, अगर आप छोटी से छोटा एग्जांपल देता हूं, गाड़ी की सीट्स भी अगर आप अपग्रेड कराते हो, एक्स्ट्रा कुशनिंग उसमें कराते हो, तो पहले वाली फाड़नी पड़ती है। बिल्कुल, वो क्राइसिस नहीं है। शायद पता है मुझे कई बार क्या लगता है, देखो दिल की बात कर रहे हैं हम, दो भाई लोग बैठ के बात कर रहे हैं, मैं ये नहीं बोलूंगा गिल्ट फीलिंग, बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि यार शायद जो हमेशा मुझे बोलते थे कि पापा आपकी लाइफ में क्राइसिस नहीं आ रहा है, आया है तो आप नहीं इवॉल्व हो सकते हो, वो मुझे समझाती रह गई, मुझे नहीं समझ में आया, सच्ची बोलूं आपको। उनके जाने के बाद समझ में आया, मुझे इस बात का दुख है। शायद उनके जाने से पहले आ जाता तो पता नहीं वो शायद होती। मुझे पता है ये भी हरि की नारायण की वो है मर्जी है, लेकिन ह्यूमन बीइंग हूं ना मैं, तो मुझे कई बार दुख भी होता है कि मैंने क्यों नहीं समझा। शायद आपको अपनी जिंदगी देनी पड़ गई मुझे समझाने के लिए कि क्राइसिस क्या होता है यार। अगर यहाँ 2 भाई वाली बातें हैं ना, तो मैं थोड़े से वर्ड्स को है ना बस दबा के रखना चाहता हूँ, ताकि लोगों के, नहीं तो मेरे पास ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स है ना, सिचुएशंस हमारे अकॉर्डिंग चल ही नहीं सकती हैं। आप समझो सिचुएशन क्या है, समय जी। अब समय क्या है, समय खुद हरी ही है, हमें उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, वो हमारे अकॉर्डिंग नहीं चल सकते हैं। भाई मैं सब बात समझता हूँ, पता है मैं आपसे दिल की बात कर सकता हूँ तो पता है मुझे सिर्फ ये होता है कि वो है मेरे पास। चलिए मैं आपसे पूछता हूँ पहले, वो है, बाद में बात करेंगे। वो है, मुझे आप लास्ट टाइम ये बात रह गई थी एक्चुअली, आप मुझे बताइए जब हम लोग फर्स्ट टाइम मिले, मतलब हम लास्ट टाइम दिल्ली में आए थे, और जब हम होटल के रूम में एंटर किए और मैं और गुरुजी एक सोफे पे बैठे थे और आप चेयर पे बैठ के सडनली आप चुप हो गए और आपने आईपैड को शुरू किया आपने, अब बिल्कुल चुप, टोटली चुप। अब वो स्टोरी बताइए तो आपको पता चलेगा क्या होता है ना। देखो मैं आपको है ना बताता हूँ थोड़ा सा ना, पहले अपनी बैक जर्नी बताता हूँ। क्या होता है ना, मैंने पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन करी हुई है, सर्टिफाइड पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हूं मैं। तो उसमें आपको है ना गैजेट्स के सिखाया जाता है कि कैसे फ्रीक्वेंसीज काम करती है, एनर्जी कैसे काम करती है जी। सबसे बड़ा जो गैजेट है ना, वो आपकी बॉडी है। बॉडी है, पता है आपको। आप कभी एक चीज नोट करना, आप शांत बैठो बिल्कुल धैर्यपूर्ण होके, और आप देखोगे कि सामने आपकी सिचुएशन खराब है, तो आपके पता लग, आप इस रोड पे जा रहे हो, यार अच्छी नहीं फीलिंग लग रही, इस रोड पे लूट पाट का खतरा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, रात यहाँ ज्यादा हो रही है, आ जाती है ना, वही बिल्कुल सबसे बड़ा गैजेट होता है। तो मैं वहां बैठा ना, तो बड़ा टेंस हो गया मैं वहां पे, बिल्कुल। और इधर की साइड बहुत ज्यादा हैवीनेस, लेफ्ट आपकी, मुझे बिल्कुल याद है, बहुत ज्यादा हैवीनेस थी, कुछ एनर्जी, कुछ फील हो रहा था आपको, कुछ फील हो रहा था मुझे है जी। तो मैं वही कंटिन्यू कराना चाहता हूं। तो मैं आप बोल रहे हो ना कि वो हैं, तो आप ही की बात को, क्योंकि मैं चाहता हूं कि दर्शकों तक पहुंचे, मैं ये बोलना चाहता हूं कि वो मेरे साथ हर जगह पे हैं। तो आपका आपने भी फील करा है? नहीं, वो मैं बाद में बताऊंगा, पहले मेरे को तो लग रहा है, मेरे को तो अभी भी लग रहा है।
तो आप, मुझे तो अभी भी लग रहा है। मुझे मालूम है वो मेरे साथ है, ये देखो उनसे बात की और यहाँ ये एनर्जी आ गई। शस्त्रार पे ऊर्जा। तो मुझे अब तक याद है, चलिए मैं बता देता हूँ। भाई बैठे थे और मैं और गुरुजी एक दूसरे से बात कर रहे हैं, भाई अपना आईपैड पे देख रहे हैं। मुझे लगा कि शायद पॉडकास्ट के बारे में कुछ सोच रहे होंगे। मैं एक्चुअली ध्यान डाइवर्ट कर रहा था अपना। हाँ आई नो, आप फील करें उसके पीछे, जब पूरी स्टोरी बताएंगे उसके पीछे फिर मैं बताऊंगा क्या हुआ था। तो उनको महसूस हुआ कि कोई एनर्जी मेरे साथ आई है। हाँ जी। और इन्होंने बोला कि भैया मुझे, हाँ जब वो बैठे मैंने कहा भाई आप चुप क्यों होंगे। तो थोड़े टाइम बैठे रहे, फिर भी हमने डिस्टर्ब नहीं किया। कुछ टाइम के बाद भाई ने बोला कि पराग भाई मुझे कुछ एनर्जी फील हुई। और उन्होंने पता है क्या बोला, और भाभी आपके साथ ही हैं। मैंने कहा भैया मेरे से पूछ लेते हैं, मुझे पता है भाभी मेरे साथ, वो हमेशा मेरे साथ रहती है। तो मैंने कहा आपको क्यों लगा। मैंने कहा भैया आपने देखा कि मैं चुपचाप आईपैड के ऊपर बैठ के डाइवर्ट कर रहा था, मुझे ऐसा महसूस हुआ, आपके वर्ड्स बोल रहा हूँ, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई एक एनर्जी आई है। उसके पीछे रीजन क्या था आप क्यों नहीं पहचान पाए उनको, क्योंकि आप कभी मिले नहीं थे उनसे। मैं बताता हूँ क्या होगा। अभी है ना, वो जब भी आपके साथ है, जब भी आप किसी बंदे से मिलोगे ना, तो वहां पे एनर्जी बहुत हैवी हो जाएगी, क्योंकि आपकी प्रोटेक्शन के लिए वो स्कैन करेंगे उन चीजों को कि वो आपके लिए सही है या गलत है। बिल्कुल, मैं टोटली मानता हूं भाई। तो जब आपको रियलाइज हुआ कि भाभी उनके जाने के बाद आपके अंदर एक मेजर चेंज आया होगा, बिना बताए आपको बोल रहा हूं मैं ये बात, हमारी इस बारे में बात नहीं हुई है, कि आप इंसान के बिहेवियर पैटर्न को ना जल्दी पकड़ पाओगे अब, क्योंकि वो आपके अंदर डाल देगी ये सही है बंदा या गलत। भैया आपको मैं बताता हूँ, देखो वापस ये सच है भाई। मतलब मेरे बिहेवियर पैटर्न छोड़ो, मेरी सोच चेंज हो गई है। मैं अभी उनकी तरह सोचने लगा हूं। मतलब वो मेरे अंदर समा चुकी हैं, क्योंकि उनको ये लगता था कि पापा आप है ना, आप बहुत सीधे हो। आप वो हमेशा बोलती थी कि लाइफ में ना पता है सीधे आदमी की वैल्यू नहीं है। वो बोलती थी डसो मत, लेकिन एक सांप का फुफकारा रखो। तो वो चीज उन्होंने शुरू करा दिया धीरे धीरे, और मैं करने लगा हूं। मैंने ऐसी ऐसी मीटिंग्स में कुछ चीजें मैं नहीं बता पाऊंगा अभी, लेकिन ऐसे ऐसे थॉट्स, ऐसे ऐसे डील्स, ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर बैठाए हैं जो पराग त्यागी की जिंदगी में नहीं कर सकता था। मैं कई बार पराग त्यागी की सोच है ही नहीं, वो नहीं है। और इतने दोस्तों के साथ कई बार मैं ऐसी बातें कर जाता हूँ, वो कहते हैं अभी यार तो शेफाली की बात है, ये शेफाली बोलती है। मैंने कहा भाई वही बोल रही है। अभी बेसिकली एक बहुत अच्छा वर्ड बोला था आपने या गुरुजी ने, दोनों में से प्रेम गली इतनी सागरी इसमें दो ना समाये। वो तो है ही, वो एग्जैक्टली उसी से मतलब है कि ये बोला था कि पराग जी पहले दो जिस्म थे, एक जान थी, लेकिन आज एक जिस्म है और दो जान है। तो सोचिए जब एक जिस्म में दो जान होती हैं कितनी पावरफुल हो जाती हैं। सो जो मैं तो ये मानता हूँ, बिल्कुल मानता हूँ, वो हमेशा मेरे साथ हैं, और उस दिन भी साथ में थी, आज भी साथ हैं, जिंदगी में पूरा टाइम साथ में रहती हैं। वो सपने में आती हैं, कई बार मैं दुखी हो तो सपने में बहुत खुशी वाली चीजें दिखा के जाती है मुझे। ऐसा शायद ही कोई दिन गया होगा जहाँ सपने में। लेकिन अभी आपको ऐसा कोई एकदम ऐसा पर्सनल एनकाउंटर हुआ है? भैया बहुत बार हुआ है। मतलब जैसे मैं है ना बीच में 1 महीना पहले की बात कर रहा हूँ, 1 महीने के आसपास। उनको गए हुए कितना टाइम हुआ था उस टाइम? तब ऑलमोस्ट 20 दिन मतलब हाँ मतलब करीब करीब 1 महीना ही हुआ था उनको भी, तब भी गए हुए, उनको गए हुए 1 महीना हुआ था। तो उस टाइम पे मैं बहुत लो था। मुझे अब तक याद है मैंने किसी फ्रेंड को फोन उठाना बंद कर दिया था। 1-2 फ्रेंड से मिलना था मुझे, मैंने फोन भी नहीं उठाया। 2 दिन बड़े खराब निकले, डिप्रेशन में निकले। डिप्रेशन तो मुझे पता नहीं क्या होता है, लेकिन मेरा किससे बात करने का मन नहीं था। तो हम शाम को, हाँ वो तो मैं, हमारा रूटीन है, सुबह जो पूजा करता हूँ, अपनी जो मेडिटेशन होती है वो सब करता हूँ। तो शाम का हमारे घर पे दिया होता है हमेशा। मैंने दिया लगाया और मैं बैठ के, आपको तो पता ही है घर पे सब जगह उनकी फोटो है, मैं देख के रोने लगा। और लिटरली फूट फूट के रो रहा हूं मैं। मैंने कहा बाबू क्यों चले गए यार छोड़ के मुझे। और सडनली भाई मुझे कपूर की खुशबू आई है। उसका पीछे रीजन बताता हूं। हमारे घर में जब भी दिया होता था, वो अपने, उनको कपूर की खुशबू बहुत पसंद थी। तो डिफ्यूजर में जो भीमसेनी कपूर होता है ना, ओरिजिनल कपूर, वो हमेशा लगाते थे। उनको बहुत अच्छी लगती थी कपूर की खुशबू। तो मैं दिया करता था, सपोज वो दिए को पूजा करके देन सबसे पहला काम उनका होता था डिफ्यूजर में कपूर लगाना। भाभी बहुत ज्यादा, हमने ये बातें पहले करी नहीं थी इसलिए पूछ रहा हूँ। भाभी बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल थी? मैं उस पर आता हूँ, उस पर भी आऊंगा। ओके।
अब क्या है भाई, मैं भाई इतनी स्ट्रांग खुशबू आई ना, आप को मतलब मैं बोल नहीं पाऊंगा कि ऐसा लग रहा है कि कपूर मेरे यहां पे जल रहा है, मतलब डिफ्यूजर में। मैं एकदम से ऐसे हुआ, मैं उठ के गया, मैंने देखा, दरवाजा खोला, कहीं नहीं स्मेल, किचन में नो स्मेल, दूसरे रूम में कोई स्मेल नहीं, उस कमरे की विंडो के पास कोई स्मेल नहीं, सिर्फ इतने एरिया में मुझे खुशबू आ रही है। और मैं, पता है, हल्की एक स्माइल आई, मैंने कहा बाबू आप मेरे पास ही हो ना। भैया, ओ, मेरा यहां से लेके जो एनर्जी गई है ना यहां तक, मतलब ऐसा लग रहा है कि बाल उड़ रहे हैं, मतलब मैं वो फीलिंग नहीं बता सकता। मुझे ऐसा लगा कि उन्होंने मुझे हक किया। तो जब भी मैं कई बार दुखी होता हूं, बीच में मम्मी मम्मी पापा, मैं बात करना चाहूंगा यार, परी के मम्मी पापा भी बहुत अच्छी कंडीशन नहीं है, वो बहुत परेशान है, बहुत दुखी है। एक माँ बाप के लिए, पता है, मैं यही बोलता हूं कि एक माँ बाप के लिए बच्चे का चला जाना वो यहां पे नर्क भोगने के समान है। पापा की सर्जरीज हुई हैं, मतलब कैंसर से निकले, फाइट करके निकले हम सब मिलके, एक नहीं कम से कम 4 सर्जरीज हुई हैं। मैं 2011 से लेके आज तक, कभी थ्रोट का कैंसर, इस बार की तो बहुत डेंजरस थी, मतलब सेकंड स्टेज का कैंसर था, इंटेस्टाइन का कैंसर था, फाइट करके निकले कि हाँ बेटा हम सब साथ रहेंगे। तो पापा, पता है अभी क्या बोलते हैं रोते रोते, वो कहते हैं बेटा क्या इसीलिए फाइट करके निकला था यार कि मेरे हाथ से हो जाएगी, इससे अच्छा तो मैं नहीं फाइट करके मैं रहता ही नहीं। एक 80 साल 78 ईयर्स ओल्ड आदमी अपने हाथ से अपनी बेटी को भेज रहा है, विदा कर रहा है, और एक माँ जिसने पैदा किया है, 9 महीने कोख में रखा है, आज इस उम्र में उनको, तो मेरा दुख तो है लेकिन उनका दुख, वो नर्क भोग रहे हैं। मैं बोलना चाहूंगा, बोलते हैं ना नर्क स्वर्ग यहीं पे है, वो नर्क भोग रहे हैं। मैं देखता हूं उनको, वो कितने परेशान हैं, कितने दुखी हैं। मम्मी तो को कई बार तो हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता है हम लोगों को कि उनको कुछ ना हो जाए, कुछ प्रॉब्लम ना आ जाए, कुछ ना हो जाए। तो मैं तो हमेशा ये बोलता हूँ, मैंने कहा पापा मम्मी आप, उनको भी पता है अभी उनके लिए मैं ही शेफाली जरी वाला हूँ। मैंने कहा भूल जाओ मैं पराग त्यागी हूँ, मैं ही शेफाली जरी वाला हूँ, ये मैं बोल चुका हूँ उनको। मैंने फोन में पहले लिखता था, ये आज बहुत ही, अब बात कर रहे हैं, दिल की बात कर रहे हैं। पहले मेरे उस पर ना फोन में ना एक नाम था, सासू माँ ससुर जी। जिस दिन परी गई है ना, मैंने अपना नाम, पता है क्या चेंज किया उनका, जो परी उनके लिए लिखती थी, मॉम डैड। तो मैं तो हमेशा उनके लिए शेफाली जरी वाला रहने वाला हूं। लेकिन हाँ, माँ बाप तो का भाई दुख, आपकी थोड़ी सी बात काट के बार बार मेरा ध्यान है ना जा रहा है। भाई सबसे पहले तो शाउट आउट जिसने टैटू बनाया है। हाँ, ये मनदीप पाजी हैं, एडिक्शन टैटू, राइट भाई सीरियसली, और मैं खुद बोलना चाहूंगा बहुत बहुत धन्यवाद मनदीप पाजी, जालंधर जाना वसूल कर दिया आपने। भाई जी मेरा भी एक टैटू बनना है, अगर आप देखो ये वाला है ना टैटू, जो यहाँ पे मेरे को एक मोर पंख बनवाना है प्लीज। क्योंकि क्या टैटू बनाया है यार भाई। उस बंदे ने, पता है, वो खुद बोलता है मुझे, उसने, पता है, करने के बाद वो बोलता है कि पराग भाई कम से कम 2 घंटे उसने सिर्फ फिनिशिंग के लिए लिए हैं भाई, यहाँ मुझे लग रहा है छोटी कमी है भाई, ये लग रहा है। मैंने कहा ओके, पैशन परफेक्शन। तो खुद बोलता है पराग भाई मुझे पता है क्या लग रहा था कि यार ये मैं नहीं बना रहा हूं, ये कोई बनवा रहा है मुझसे। परी वहां पे थी, वो बनवा रही थी। वो खुद बोला कि भाई मैंने इतना अच्छा, इतना एक्सप्रेशन, भाई ये फोटो से बेटर है पिक्चर। देखिए मेरे मोबाइल पे फोटो है, बिल्कुल बिल्कुल, ये देखिए, ये फोटो देखिए, टाइम भी देखिए क्या आया, 2222। अरे क्या बात है। तो ये फोटो हमारी, ये पिक्चर है, तो उससे बेटर एक्सप्रेशन सोचिए, ये फोटो है, तो खतरनाक। उससे ज्यादा एक्सप्रेशन इस पे है। तो पता है मुझे सब लोग बोल रहे थे यार वहां क्यों जा रहा है, बॉम्बे में तो बहुत टैटू आर्टिस्ट हैं। तो मैं, पता है मैंने बहुत लोगों से बात की, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, ये मेरे लिए बहुत पर्सनल था। तो मुझे चाहिए था कि कोई इमोशनल आदमी, क्योंकि मेरे लिए बहुत इमोशनल
इमोशन था पूरा का पूरा। सब लोग है ना, मैं जहां भी मैंने बात की वो सब जगह यही हो रहा था कि मुझे लग रहा था कि नहीं यार, ये कहीं ना कहीं एक क्रिएटिविटी के चक्कर में यहाँ इमोशन नहीं कनेक्ट हो पा रहे हैं। और ये मुझे पता चला। आपने बॉम्बे में दिखाया था वैसे किसी को नहीं, टैटू नहीं दिखाया था, मैंने फोटो भेजी थी कि ये बना सकते हो? ये बना सकते हो, तो वो सब अपने उसमें आ गए थे, क्रिएटिविटी ये करते हैं। मेरे मन में एक थॉट था, मेरे में एक थॉट था, सिंपल सा। कोई क्रिएटिविटी नहीं चाहिए मुझे, ये फोटो नहीं, छाप मेरा दे ये यहाँ था, पे। नहीं मेरा था ये, तो मैंने सिर्फ समझना चाह रहा था उनसे कि आपको क्या लगता है कि क्या करना चाहिए। उनको ये बोला था मेरी इमोशन है और मुझे ये पिक्चर बहुत परफेक्ट लगती है, सिर्फ इनडायरेक्टली बोलना पड़ता है। सर एक काम करते हैं, इसमें ना आपको क्या क्या पसंद है? मैंने कहा सनसेट पसंद था, हमें ये पसंद था, सी पसंद था, ये पसंद था, ये सब कुछ कर रहे हैं। भाई उन्होंने भेजना शुरू कर दिया, सर ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, सर इसमें ना टाइम डाल देते हैं हम, ये बहुत सारी वो चीज़ें हुई। फिर मुझे इनके बारे में पता चला, हमारा एक जिम है जहाँ पे मैं जाता हूँ, प्रदीप भाटिया भाई बहुत अच्छा बंदा है, बहुत अच्छा इंसान है। मैं उनको भी धन्यवाद बोलना चाहता हूँ आपको, आपके थ्रू माध्यम से। थैंक यू। क्योंकि भैया जब परी गई ना, उसके 2 दिन में मेरे लिए पता है हैंडल करना बहुत मुश्किल था। मैं जिम जाना था मुझे। मैंने बस प्रदीप भाई को फोन किया, मैंने, उनका जिम का नाम है एक्सोशिया, प्लीज, बहुत अच्छा जिम है, म्हाडा में है, अंधेरी वेस्ट। मैंने कहा भैया, पहले तो उनका आता कि भाई आप ठीक हो? मैंने कहा भाई मुझे है ना लेट आउट करना है यार, और जिम एक ऐसी जगह है जहाँ पे मैं अपना मी टाइम कर सकता हूँ। तो कहते भाई आपका जिम आप आओ ना। मैंने कहा भाई मैं वहाँ पे आऊँगा तो सब लोग वो होगा। भैया आप टेंशन मत लो, आप बताओ कब आ रहे हो, मैं उस टाइम पे किसी को नहीं आने दूंगा, आपका जब भी है। और जिस टाइम मुझे बहुत लो फील किया, सोचो पीक आवर होते हैं 8 से 9, 8:30 जो भी टाइम है। मैंने कहा भाई मैं बहुत लो फील कर रहा हूँ, मुझे आना है। भाई उन्होंने है ना लोगों को बोला बॉस जिम बंद हो रहा है, मुझे वर्कआउट बोला कि भाई आप आ जाओ, और मैंने अकेले वर्कआउट किया। मैं रो रहा हूँ और वर्कआउट कर रहा हूँ, बिकॉज मैं किसी को नहीं दिखाना चाहता ना अपनी वल्नरेबिलिटी। ये मैं पहली बार आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, मैं रो रहा हूँ और वर्कआउट कर रहा हूँ गुस्से में। सोचिए कितने इमोशन हो रहे होंगे उस टाइम। गुस्सा था, फ्रस्ट्रेशन थी, मैं बता नहीं, दुख था, सैडनेस, सब कुछ था। भाई जी दिमाग में मेरे क्वेश्चन आया है एक रैंडमली जी पता नहीं क्यों, आप जो बात कर रहे हो उससे बिल्कुल अलग। जी शायद हो सकता है मैं गलत हूँ अभी इस समय। आप मेरे को पहले से, हम तो एक दूसरे को जानते हैं काफी टाइम से, क्या भाभी बिल्कुल इन्वॉल्व थी किसी हॉरर या फिर कुछ ऐसी उसमें, मतलब नहीं भाई वो पता है हॉरर कंटेंट में? नहीं, उनको पता है आपको। ओह क्या आपने बात याद दिला दी। ये तो हमारी जिंदगी की एक्चुअली बहुत अच्छी मेमोरीज में से एक, वन ऑफ द मेमोरीज है एक्चुअली भाई, अच्छी मेमोरीज है, इसलिए मुझे हंसी आ गई, स्माइल आ गई। आपको पता है उनको हॉरर फिल्म देखना बहुत पसंद था। मतलब हम बैठते थे, जैसे मैंने बताया था कि मैं क्या मिस करता हूँ कि सामने टीवी है, ये हमारा सोफा है, वो उस तरफ फेस करके लेटती थी, पैर उनका मैं ले लेता था यहाँ पे और पैर दबाता रहता था, मसाज करता रहता था, और चैनल उनके हाथ में होता, रिमोट उनके हाथ में ही होता था। जब मैचेस होते थे तब वो बोलती चलो पापा आपको देखना, चलो देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कभी कोई क्रिकेट का मैच हुआ अगर मुझे देखना है तो ये अपनी तो कभी कॉन्जूरिंग आई या कोई भी हॉरर फिल्म आई, पापा हॉरर फिल्म आई है, मैंने कहा बाबू मत करो, क्योंकि मुझे हॉरर फिल्म से सच्ची बताऊं बहुत डर लगता है। तो पता है मैं ऐसे मसाज कर रहा हूँ, सपोज ये डर मसाज क्यों लगता है आपको, पहले ही बताओ आप। पता नहीं क्यों, पता है मोर देन विजुअल्स, जो बैकग्राउंड म्यूजिक होता है ना, जो एंटिसिपेशन ऑफ चीज होने वाली कॉन्जरिंग के सारे पार्ट देखे हैं भाई मैंने, पता है अब वही बताने जा रहा हूँ आपको, सुनिए। हाँ चल रही है, परी ने लगाई, वो पर जानबूझ के लगा दी, उसको मस्ती करने का बहुत शौक था। अब लगा दी मैंने कहा हाँ बाबू अच्छा, तो मैं देखता ही नहीं था। अच्छा बाबू ये पापा देखो ना, साथ में देख रहे हैं हम लोग ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। तो भाई कभी भी कोई एक सीन ऐसा कोई लगने वाला कि एंटिसिपेशन में होने वाला है, तो मैं सब उनको मसाज ये कर रहा हूँ ना, तो मेरा ग्रिप ऐसे होती थी और वो और टाइट और टाइट और टाइट और टाइट और टाइट। पापा क्या कर रहे हो, मेरे पैर तोड़ोगे क्या? मैंने कहा बाबू तो क्यों लगाई आपने ये? तो ये हमारा ये बहुत कॉमन था, मतलब उनको बहुत मजा आता था मुझे सताने में। तो कि उनको मजा आता था हॉरर, तो मैं उनको पैर मसाज करते करते दबाता था, पापा पैर तोड़ोगे क्या? मैंने कहा नहीं बाबू क्यों लगा रहे हो? फिर कई बार एक ब्लैंकेट थी हमारी, तो ब्लैंकेट मैंने, हाँ बाबू आप देख रहे हैं, आप देखते रहो। तो ऐसे करती थी। तो उनका तो एक्चुअली हॉरर इतना अच्छा लगता था
कि उन्होंने सारे पार्ट दिखाए हैं, मतलब मैंने देखे भी और नहीं भी देखे हैं। मैं ये बोल सकता हूँ आपके उस सवाल का जवाब। कोई ऐसा इंसिडेंट? पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस जो था परी के साथ, परी और मैंने तब डेट करना शुरू ही किया था, ये बातें आई थिंक 2011 की। हाँ, उनको प्रपोज कर चुका था मैं, 12 अगस्त को प्रपोज किया था, उसके बाद की बात है। तो हमारे एक फ्रेंड है जिनके यहाँ पे हम लोग एक पार्टी रखी थी, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि वो भी सेलिब्रिटी है। अच्छा अच्छा। उनके घर पे गए थे और हमारे बहुत क्लोज फ्रेंड्स, वो भी सेलिब्रिटी हैं, हम सब साथ में, बहुत फैमिली की तरह रिलेशन उन लोगों के साथ। तो वहाँ का जो पूरा जो इंटीरियर था ना वो बहुत डार्किश था। उन्होंने ग्रेइश वॉल, ब्लैकिश पर्दे, ये सब चीजें थी। हम लोग वहाँ पे एंटर किए, एंटर करने के बाद ये सोफा है, परी इधर बैठी है, मैं इधर बैठा हूं, सामने फ्रेंड है, उनका बॉयफ्रेंड है, नाम नहीं लूंगा उनका, से एक्स। परी यहां बैठ के है ना, चलो यहां कैमरे में बताता हूं, ये सोफा है, यहां पे परी बैठी है, यहां पे मैं बैठा हूं। एक सोफा ऐसा है जहां पे वो हमारी फ्रेंड बैठी है, उनका बॉयफ्रेंड बैठा हुआ है यहाँ पे इस तरफ। तो परी यहां बैठ के ये यहां देखती है इस तरफ कि अरे एक्स बंदा नाम है सपोज, तो चश्मा कब से लगाना शुरू कर दिया, तो चश्मे में बैठा है, एंड नो ड्रिंक नथिंग, सिर्फ आए थे कि फ्लाइंग विजिट करके निकल जाएंगे। तो कहते भाई मैंने चश्मा नहीं लगाया हुआ है। नहीं नहीं, तो वहां बैठा है ना, आप यहां बैठे हो, आपने चश्मा लगाया हुआ है। ये परी बोलती, मैंने कहा बाबू क्या। उस टाइम पे हमने इग्नोर किया, हमने कहा चलो अभी निकलते हैं। हम रूम से बाहर निकले तो उसके हॉल में पहुंचे। हॉल में पहुंचने के बाद परी है ना सडनली ऐसे करती है, ये उसका एक्शन है, दिस ये मतलब दूर भगा रहा है किसी चीज को। मैं हनुमान जी का भक्त, तो मुझे कुछ तो समझ में आ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। मैंने सीधा उनके सिर पे हाथ रखा और हनुमान चालीसा, हनुमान जी का थोड़ा आशीर्वाद है हमारे ऊपर। और जैसे ही हनुमान चालीसा खत्म होने वाली थी, यहां पर ही है वो ऐसे करते करते ना नीचे बैठ रही है। सोचिए, आप ऐसे ऐसे कर रही, खड़ी है, खड़ी होते 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 नीचे झुकती जा रही है, मतलब वो इतनी हैवी होती जा रही है चीज कि वो नीचे जा रही है, नीचे जा रही है, नीचे जा रही है। और मैं ऐसे, आप पैनिक नहीं हुए उस टाइम पे? मैं पैनिक नहीं हूँ, पैनिक की बात नहीं, पैनिक नहीं, मुझे पता है कुछ तो गड़बड़ है। और मैंने सिर्फ उनको पकड़ा हुआ है, सिर पे ऐसे रखा हुआ है। पूछो तो क्या हो गया, क्या हो गया तेरे को? हाँ नहीं, वही कर रहे थे क्या हुआ, बट जब उनका ऐसा हुआ कि नीचे से जा रही है, मैंने सिंपल शुरुआत में तो ये हुआ बाबू क्या हुआ, पहले ऐसे हुआ था, ये कर रही है कि पापा, मैं क्या हुआ बाबू, ये लगा 2-3 बार, मैंने कुछ तो है, जा जा, मतलब शी इज फाइटिंग विद समथिंग। मैंने कुछ तो है, सीधा मैंने उनके यहाँ पे सिर पे रख के मैंने हनुमान चालीसा आंख बंद करके पढ़ी है। और पढ़ते पढ़ते मैं ऑलमोस्ट, वो नीचे थी और मैं खड़ा होके ऐसे कर रहा था, मुझे यहां से जुप करके ऐसा लगा है कुछ निकला है, मुझे किसी चीज ने क्रॉस किया है, एनर्जी, मतलब देख नहीं पा रहा था फिजिकल आई, नेकेड आई से, बट आई फेल्ट इतना स्ट्रांग। हनुमान चालीसा खत्म की और परी एकदम खड़ी हुई, अरे क्या कर रहे हो तुम लोग, ये चलो ना। मैंने कहा बाबू, मैंने कहा चलो उस टाइम चलते हैं, हम सब निकले। मैंने कहा बाबू क्या आपको लगा था उस टाइम पे? बोलते पापा यार बस मुझे इतना याद है कि मैं निकली हूं और मैं आपको बोल रही हूँ पापा कुछ तो है, और इन टाइम मैंने कहा बाबू आप ऐसे कर रहे थे। मैंने कहा पापा मुझे ऐसा लग रहा था कुछ चीज आ रही है, आई कुड सी समथिंग कमिंग टूवर्ड्स मी, तो मैं उसको भगा रही हूं ऐसे करके कि नहीं, शी इज फाइटिंग विद इट। लेकिन उसके बाद मुझे याद नहीं है, मुझे पता है कि उसने ओवरकम कर लिया मेरे ऊपर। मतलब कोई विजुअल्स नहीं बताया? नहीं, विजुअल्स मतलब कुछ चीज, हाँ विजुअल्स नहीं एग्जैक्टली बताए, बट शी कुड सी दैट एनर्जी। वो कह रहे मुझे दिख रहा था कि कुछ चीज आ रही है और मुझे पता है वो अच्छी चीज नहीं है, वो नेगेटिव चीज ही होगी, मे बी कोई एंटिटी, व्हाटएवर, हम उसको कुछ भी नाम दे सकते हैं। ठीक है। कोई पॉजिटिव होते हैं, सीरीन होती है, तो आप पैनिक नहीं करते हो। तो कह रही मैं कर रही हूँ, आई फॉट, और तब मुझे लगा कि वो अंदर आ गई है, मतलब उसने मुझे ओवरकम कर लिया है। ओके। एंड सडनली वो निकली। मैंने कहा बाबू निकलते, मुझे पता है कि वो मेरे अंदर से निकली है वो टेक्निकली, बिकॉज मैं उनके सामने खड़ा था ना, मेरे से होते गई, या फिर मैं हनुमान चालीसा पढ़ रहा था, जो भी है। तो ये तो भाई
एंड तो मैंने कहा बाबू एक काम करते, चलो छोड़ते हैं अभी जो भी था। वो हनुमान जी है ना हमारे, हनुमान जी तो भाई यहाँ पे ही हमारे तो साथ में लेके चलते हैं हम तो हनुमान जी को। मैंने बाबू चलो एक बार मंदिर चलते हैं। मंदिर गए और मंदिर जाके मैंने अपनी थोड़ी सी जो जितना मुझे नॉलेज है, देखिए मेरा मानना है कि भक्ति बंद के नहीं होती है कि भाई हाँ ये तरीका है करने का, अपने को तरीका नहीं आता है, हमें तो सिर्फ प्रेम करना आता है। तो मैंने कहा जो मुझे आता था वो किया, और चरणा और कंधा, राइट कंधा में लगता है मुझे कि उनका बहुत वो है, सीधा यहाँ पे लगाया मैंने, अभी अब छोड़ो। उसके बाद कुछ ऐसा उसके feel बाद हुआ? कुछ नहीं फील हुआ उनको उसके बाद। तो ये तो बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस है पैरानॉर्मल। अब तो ये आपके हिसाब से क्या हो सकता है? ये मेरे को तो ऐसा लगता है कि कोई ऐसी मतलब, अब भाभी शायद उस टाइम किस सिचुएशन में थी मेरे को शायद ये नहीं पता। वल्नरेबिलिटी की बात कर रहे हैं आप कि मतलब हाँ हो सकता है वल्नरेबल हो। अच्छा, ऑरा उनका उस टाइम किस लेवल पे क्या? हाँ देखो एनर्जीज तो हर जगह है, ऐसी कोई प्लेस नहीं है जहाँ पे एनर्जीज एग्जिस्ट नहीं करती हैं। ओके, अगर एनर्जीज की बात करोगे जी। तो हर जगह एनर्जीज है, लेकिन आपसे उसका कैसे क्लैशिश होता है, आपसे उसका कैसे सामना होता है, वो डिपेंड करता है कि आपका उस टाइम ऑरा और आपकी एनर्जी किस लेवल पर खड़ी है। देखिए जितना मैं उसको जानता हूँ परी को, मैं ये नहीं बोलूंगा कि बहुत स्पिरिचुअल हैं या जो थी जो भी चीज है, लेकिन उनकी भक्ति बहुत शक्ति थी। और वो लड़की कभी भी वल्नरेबल तो मैंने लाइफ में देखा नहीं उनको। हाँ मे बी फिजिकली समटाइम्स जैसा हम लोग मानते हैं। हाँ आई थिंक मुझे याद आ रहा है वल्नरेबिलिटी में ये बोल सकता हूँ कि आई थिंक जो लड़की गर्ल्स का जब एक मंथली टाइम होता है उस टाइम पे सबसे वल्नरेबल होती हैं वो सबसे ज्यादा। हाँ उस टाइम पे वो हाँ गोस्ट पर्सन की शिकार भी कार भी बनती है। तो मे भी मुझे याद आ रहा है कि शायद वो टाइम था उस दौरान। मैं यही बोलने वाला वो मे बी बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ, वो हो सकता है। और बट शी ट्राई टू फाइट, सोचिए इतनी स्ट्रांग वो है वो कि उन्होंने कोशिश किया। और फिर बाद में मुझे पता है क्या बोलती हैं, क्योंकि मुझे मन में ये भी आ रहा था, मैंने कहा पापा मेरे साथ है ना तो कुछ होने भाई तो होगा ही नहीं। और मुझे पता था कि आप उसको सोचो कुछ याद नहीं है, लेकिन उसको ये पता था कि मेरे सिर पे आपका हाथ है। उसने तो सिर्फ एक उस टाइम आप हनुमान जी की एनर्जी से कनेक्ट थे ना, मैं तो इसलिए याद था उनको कि सिर पे हाथ है। और भाई आपको पता है वो खुद बोलती है, मतलब इतनी सारी चीजें पैरानॉर्मल बोल लो या कुछ भी बोल लो। पॉडकास्ट पे भी उन्होंने बोला, एक पॉडकास्ट पे गई थी अपने पारस के पॉडकास्ट पे, तो उस पे भी गई थी, तो उन्होंने ये बोला, बात करने लगी तो उन्होंने पता क्या बोला कि पराग भाई यहाँ से पता है मुझे उस शक्ति का पता चला, प्रेम की शक्ति का पता चला, वहां से पता चला समर्पण की शक्ति का। सच्ची बताऊं वो मुझे उनके जाने के बाद रियलाइज हुआ, उन वर्ड्स को मैं बोल सकता हूं आपको कि ये समर्पण था, ये प्रेम था, कि इतना डिवोट हो गया था मैं उनके प्रेम में कि मेरी सारी की सारी शक्तियां मेरे अंदर जो भी थी ना, मैं सब कुछ उनके ऊपर निछावर कर दी थी। तो बोलते थे कि पराग है ना मेरे कंधे पे ना हमेशा बैठा के भेजते हैं हनुमान जी को। आई स्वेयर, मैं है ना जब बैठता हूँ, जब भी वो ट्रैवल करती हूँ या यहाँ पे बॉम्बे में होती थी, मेरी मेडिटेशन है हनुमान चालीसा, मैं आंख बंद करता हूँ हनुमान चालीसा पढ़ता रहता हूँ। 1 हो 2 हो 10 हो 50 हो 100 हो, मुझे नहीं पता चलता कितनी मैंने पढ़ी है, पढ़ता हूँ उसमें सिर्फ विजुलाइज करता हूँ। क्या विजुलाइज करते हो? मेरा एक सबसे पहला विजुलाइजेशन होता है कि भैया हनुमान जी हमारे घर के अंदर आए हैं और परी के कंधे पे, अगर वो ट्रैवल कर रही हैं तो उनके कंधे पे, लेफ्ट कंधे पे हनुमान जी को बैठा दिया है। फिर विजुलाइज करता हूँ प्लेन उड़ रहा है, वो उनके कंधे पे बैठे हुए हैं, जब तक वो उनके साथ है ना, हनुमान जी उनके साथ बैठे हुए हैं, मम्मी हैं, तो हनुमान जी सबके साथ मैंने छोड़े हुए हैं, क्योंकि हनुमान जी ही अकेले ऐसे स्वरूप हैं जो लाखों जगह पे एक साथ अवेलेबल हो सकते हैं। ये तो आपको पता ही, उस पर आएंगे हम बाद में उन सब चीजों में भी बाद में आएंगे। तो वो हर जगह, और ये मेरा अपना है, मेरा विश्वास है, मैं मूर्ख समझ लो कुछ भी समझ लो, लेकिन मेरा प्रेम है उनके प्रति। ये मूर्खता ही प्रेम है, बस बिल्कुल सही बोला आपने। तो वो हर जगह, तो आपको बताता हूँ लास्ट एक्सपीरियंस, ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हैं कि परी उनके मैनेजर है फारूक, तो मैं हमेशा जैसे अपने पॉडकास्ट में बताया था कि जब भी मैं अवेलेबल हूँ बॉम्बे में, मेरे शूट नहीं है, तो मैं उनको पिक करने जाता हूँ या उनको ड्रॉप करने जाता हूँ। तो पिक करने गया तो उनका कहीं पे शो था, मुझे याद नहीं आ रहा कहाँ पे, इंडिया में था। तो फारूक भाई बोलते हैं पराग सर स्टेज है, तो स्टेज में बैक पर्दा लगा हुआ है, पीछे से ग्रीन रूम से एंट्री हो रही है, तो वहां पे एक इतना बड़ा गैप था, लेकिन वहां अंधेरा था, पता किसी को नहीं था, इतना बड़ा करीब करीब। तो सब लोग है ना, डांसर्स आगे आ गए, फारूक भाई आगे चले गए, सब लोग आगे चले गए, पीछे मुड़ के देखा तो परी है ही नहीं, क्योंकि मैम दिखी नहीं हमें। मैंने कहा क्या मतलब?
वो कहते मैं ना सीधा झुप करके उस गैप में गड्ढे में गिर गई। वो गड्ढा था कुछ 10 फीट का। तो क्योंकि मैडम को हमने एकदम से भागी, लाइट वाइट जलाई, देखा तो गड्ढे में, उनको निकाला और उनको कुछ भी खरोंच तक नहीं आई। तो परी ने पता है क्या बोला, ये फारूक भाई ने बोला, क्योंकि मुझे कुछ हो ही नहीं सकता है। वो कहते मैम क्या आपको क्या लगा? तो फिर परी ने बोला पापा मुझे पता है कि हनुमान जी मेरे साथ है। उन्होंने ऐसा फील किया कि किसी ने अपने हाथ में रख के उनको ऐसे नीचे छोड़ा है। कोई खरोच नहीं, कोई कुछ नहीं भैया, कुछ नहीं। और वो सब बोल रहे थे कि इधर उधर है ना पूरा का पूरा, क्या बोलते हैं, ये तो दीवार फिर भी वो है, सब शार्प एजिस थे भाई, एक खरोंच तक नहीं आई। उसने पता क्या बोला कि जैसे क्या बोलते हैं उसको भैया, स्प्रिंग है। और सपोज हम स्टेज में आते हैं ना, ऊपर उठते हैं और नीचे जाते हैं। हाँ, वो तो ऐसा मुझे लगा कुछ ही, मैं ऐसे नहीं गिरी, हाँ मैं ऐसे गिरी हूं। तो उसने खुद बोला, ये तो खुद बोलती है, क्योंकि फारूक भाई बोलते हैं हाँ मैडम ने बस यही बार, क्योंकि पहली बार नहीं हुआ, बहुत बार हुआ है कि हमेशा बोलते हैं भैया कुछ हो ही नहीं सकता, हनुमान जी मेरे पास, मेरे यहाँ बैठे हुए हैं, पापा ने छोड़े हुए हैं हनुमान जी। कुछ भाई मैं वैसी बात करना चाहता हूँ आपसे, हाँ जैसे कि आप विश्वास करते हो वैसे कंप्लीट जो तंत्र मंत्र ब्लैक मैजिक ऐसा कुछ? मैं विश्वास तो बहुत करता हूँ। मेरा पता क्या मानना है, ब्लैक मैजिक सब चीज नजर, ये नजर ही बेसिकली, उसको अलग अलग वर्ड हम दे सकते हैं। और मेरा ये मानना है अगर नजर एक पत्थर को तोड़ सकती है ना, तो कुछ भी कर सकती है। जिसको हम इविल आई बोल लें, डेविल्स आई बोल लें, ये सब चीजें। इसके अलावा कुछ नहीं? जैसे कि बहुत बड़ी बड़ी क्रियाएं होती हैं भैया, मैंने सुना है बट पता नहीं, क्योंकि बॉलीवुड में बहुत चलता है, मैंने सुना है तो मैंने सुना है। और पता है बॉम्बे में तो मैं कई बार देखता हूँ, ये तो ऑफ कोर्स हनुमान जी हमारे साथ है, तो कोई मैं तो बोलता हूँ भैया आपको जो उखाड़ना है उखाड़ लो लेकिन मैं रास्ते में पता है कई बार देखता हूँ कि चौराहे पे स्पेशली रास्ते में पड़ा हुआ है, सिंदूर पड़ा हुआ है, नींबू कटा हुआ पड़ा हुआ है, मिर्ची पड़ी हुई है और कुछ वस्त्र पड़े हुए हैं। पता है मेरे माइंड में ये क्यों आया? क्योंकि कई लोगों के साथ ये हादसा होता है ना जो आपके साथ हुआ है, तो वो ये सोचते हैं कि किसी का कराया तो नहीं है। भैया मेरे सच्ची बताऊं, दिल की बात बताऊं, तो मुझे सबसे पहला तो यही आया था, थॉट आया था, सबसे पहले यही आया था बट फिर मैंने आपको कांटेक्ट, हमारी बात हुई, फिर गुरुजी से बात हुई। उनका बस ये था कि अगर कुछ था भी से एग्जाम्पल, और मुझे पता है गुरुजी बताएंगे नहीं कभी भी कि वो था या नहीं था। उन्होंने बस ये बोला कि देखिए उनको जाना था, समय था और कारण बन गया। मैं गुरुजी की बात का रीड बिटवीन द लाइन समझ गया। मुझे मालूम है गुरुजी से मैं आपको एक चीज बताऊं, ये हनुमान जी है ना, मैं आपको लिख के देता हूं, मैं उस दिन घर पे होता ना, मैं लिख के देता हूं, कुछ नहीं होता। मेरे हनुमान जी वहां बैठे हुए थे। जो बात आप बात करेंगे, आई थिंक वो हम ऑफ कैमरा बात कर सकते हैं वाली चीज। और मैं लिख के देता हूं, है मुझे मालूम है करा है। तो बस गुरुजी ने ये बोला कि पराग जी देखिए हर चीज का जरिया बनता है, जब वक्त आता है तो उस टाइप पे रीजन बन जाते हैं बस। लेकिन मैं गुरुजी की बात को यहां पहली बार थोड़ा नकारूंगा नहीं, थोड़ा संतुष्ट नहीं था, क्योंकि मुझे लगता है कि उनकी जिंदगी इतनी छोटी नहीं थी। मुझे लगता है मैं उनसे, इतना तो मेरा प्रेम है हनुमान जी से, इतना तो मेरा प्रेम है भगवान से। एक जो गुरु होता है ना, मैं आपको वैसे बताता हूँ क्या होता है। गुरु का काम होता है तकलीफों से निकालना, ना कि तकलीफों में डालना। मैं समझता हूं, इसीलिए मैंने गुरुजी को जिद भी नहीं की आप मुझे बताओ, आप मुझे बताओ, आप मुझे बताओ। और मैं गुरुजी का सम्मान रखा, मान रखा, और मैंने गुरुजी से उसके बाद बात भी नहीं की। लेकिन मैं इतना तो जानता हूं कि ऐसा तो हुआ है। अब कोई इस बात को माने या ना माने, मैं जानता हूं हुआ है। किसने किया है मुझे नहीं पता, क्या किया है मुझे नहीं पता। पता ये लोग जो अभी सुन रहे हैं शायद ये पॉडकास्ट, इनको बड़ी थोड़ी बचकानी बातें लगेंगी, लेकिन एकदम से ऐसे इंसिडेंट हो जाना, कोई लंबी कोई बीमारी नहीं, ऐसा कुछ नहीं। लोग सोचते हैं कि ये भैया ये है, मैं आपको कैसे बताऊं। और हमारी इंडस्ट्री में तो कुछ ज्यादा ही है, मैं ये नहीं बोलूंगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे अगेन गुरुजी के साथ पॉडकास्ट कर रहा था, लोगों को है ना अपने दुख से दुख नहीं है, सामने वाले की खुशी से ज्यादा जलते हैं। उनके पास आपकी इंडस्ट्री से भी बहुत
कॉन्टैक्ट्स आते हैं, और ज़्यादातर जो केसेस आते हैं ना वो ऐसे आते हैं कि मुझे पता है मलाल किस बात का है, दुख किस बात का है कि परी के जाने से पहले मैं अगर गुरुजी को मिला होता ना तो शायद ये नहीं होता, नहीं होता। तो शायद ये नहीं होता। और मैं जानता हूँ मैं गुरुजी को नहीं बोलूंगा इस बात को, सिर्फ अपने आप मन को संतुष्टि देना है कि हाँ गुरुजी, परी गई, एक गुरु गई तो उन्होंने गुरुजी को भेज दिया। मुझे सिर्फ दुख इस बात का है। लेकिन हाँ मुझे पता है गुरुजी के थ्रू, आपके थ्रू, हनुमान जी के थ्रू पता तो मुझे करना ही है और मुझे चल जाएगा पता। बट ठीक है, फायदा नहीं है कोई। मैं ये भी जानता हूं, लेकिन पता है कि आगे ना हो पाए किसी के लिए। नहीं, वो बैठा है। समझो, आप लेखे जोखे से कोई बच ही नहीं सकता। चाहे चाहे आप कुछ कर लो, किसी लोक में छुप जाओ, गड्ढा खोद के बैठ जाओ, वो बैठा है ना जो मालिक। किराएदार सोच रहे हैं कि हम बड़े चालाक हैं, किराएदार सोच रहे हैं कि मैं वही बोल रहा हूं, मैंने गुरुजी को बोला था किराएदारों भाई की औकात ही नहीं है मालिक के सामने बात करने की। ये शरीर तो किराया है, ये शरीर हमारा किराए पे लिया हुआ है और हम सांसों से उसका किराया चुका रहे हैं। सांसों से भी किराया नहीं चुका रहे हम, कर्मों से चुका रहे हैं। सांस भी उसी की दी हुई है। जो हम कर रहे हैं ना, उससे हम अपना किराया बढ़ा या फिर चुका रहे हैं। तो जिसने जो कर्म करे हैं उसके ऊपर पेनल्टी लगेगी या फिर किराया माफ होगा, वो बैठा वो जानते हैं। बस क्या है ना भैया, मेरी तो जिंदगी चली गई ना, बस वही है। किसी का करना अपने फायदे के लिए या किसी के फायदे के लिए या किसी भी कारण से, इंसान ये नहीं सोचता कि यार उसके जाने के बाद उसके माँ बाप का, उसके पति का क्या होगा, सिम्बा का क्या होगा। लेकिन आप यकीन करो, जो उसका होगा ना वो इससे बहुत 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 बदतर होगा। नहीं, मैं तो फिर भी नारायण को बोलूंगा। मैंने कहा ठीक है भाई आप, नहीं नहीं नहीं, आपके बोलने से नारायण नहीं चलेगा। बट मेरा तो ये है कि मैं सिंपल सा भैया ये है कि वो तो चली गई ना, वो तो चली गई। देखो, वो आपका विजन वहां तक है, हरि का विजन बहुत, उनका तो खैर हम सोच भी नहीं सकते कहां पे है। तो आपको फर्क नहीं पड़ता कि अब कुछ हो चाहे ना हो, वो चली, वो बात आप अपनी जगह बिल्कुल जायज हो कि उसके आगे क्या फायदा। तो ये पढ़ रहा था मैं, कुछ ऐसे भी हादसे जिंदगी में होते हैं फराज कि शरीर तो बच जाता है पर जिंदा नहीं होते। तो मैं, शरीर तो बच गया है ना भैया, पर जिंदा हूं नहीं हूं। ये तो बहुत बहुत धन्यवाद है आपका और गुरुजी का, जहां मैं कहीं ना कहीं निकल पाया उस चीज से। बट सच्ची बताऊं, मैं जिंदा नहीं हूं, अभी भी नहीं हूं। मैं कल भी जब अकेला होता हूं ना, इतना काटने को दौड़ता है पता है घर भी, कि यार हर चीज लाइफ की ना पता है इसके साथ बिताइए, एक 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 पल, एक एक क्षण। तो अकेले करते हुए समझ में नहीं आता क्यों भाई, क्या करना है, क्या लेके चला जाऊंगा मैं, क्या लेके, भाई कुछ नहीं लेके गई। और यहाँ पे कहीं ना कहीं मैं ये भी बोलूंगा अगे नारायण को कि यार अगर किसी ने कुछ किया तो आप मेरे हनुमान जी, मैं शुरू शुरू पता है आपको, मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैं उनको मानना छोड़ दिया, नहीं भाई आप मेरे सब कुछ हो, घर पे छोड़ा था मैंने। मैं आपकी ये स्टेटमेंट ना आने वाले 6 पॉडकास्टों में हमारे चेंज होते हुए दिखाऊंगा। अभी कोई भी जवाब आपको संतुष्ट ही नहीं कर पाएगा। मैं मानता हूं आपकी बात, बिल्कुल मान रहा हूं, क्योंकि अंदर संतुष्ट सिर्फ वही कर पाएगा और वो समय के साथ ही संतुष्ट करेगा। देखिए, मैं आपकी संतुष्टि का एक ही जवाब आपने खुद मुझे आज गाड़ी में दिया। आपने बोला कि मैं निकल ही नहीं पाता उससे। मेरी जिंदगी पूरी समर्पित थी उनके लिए। अब क्या है, उनके जाने के बाद एक चेंज पता है क्या होता है लोगों की लाइफ में।
मेरी लाइफ का इवोल्यूशन बोलूंगा, क्राइसिस उनकी तरफ से मैं यही बोलना चाह रहा था जब हमारी शुरुआत हुई थी कि क्राइसिस था। मेरी लाइफ पहले उन तक सीमित थी, मोह बोल लो कुछ भी कि बाबू ये करना है, ये करना है, आपके लिए, आपको ये करूंगा। कर पा रहे थे, नहीं कर पा रहे थे, वो अलग चीज, लेकिन हमारी सोच हर चीज उनके लिए थी। लेकिन आज कंप्लीटली चेंज। आज हम 2 दिन से साथ हैं। आपने बोला कि भाई मेरा धैर्य है, जैसे बैठा हूं। मतलब पेशेंस था, ठहराव नहीं था। ठहराव नहीं था, मैं बैठ ही नहीं सकता था ऐसे। वो ठहराव जो आज के टाइम पे मैं बैठ रहा हूं, शायद हम लोग बात भी कर रहे होते थे ना, तो मैं आपकी बात को बार बार काट रहा होता। मेरा मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूं। सुन नहीं रहे होते। नहीं सुनता मैं बात को, लेकिन अपनी बात को पहले रखने की कोशिश करता हूं। 2 दिन से हमारे बीच में क्या बातें हुई हैं? हरि को लेके बातें हुई हैं भैया। और मुझे तो इससे पहले कब आपने हरी की बातें करी थी? मैंने जिंदगी में कभी हरि की बात नहीं की। और जो मैं गुरुजी के साथ भी हमने बातें की, सिर्फ हरि की बात की, नारायण की बात की, समर्पण की बात। मैं वही बोल रहा हूं, पता है, सत्य की बात की। सत्य की बात की। सत्य तो वही है। तो सिर्फ मैंने आपको बताया ना, मेरा जो लाइफ मैंने टेक अवे जो है कि भैया प्रेम समर्पण, बस छोड़ दिया भैया। अब मैं, पता है, उनको ये बोला, मैंने कहा, ये बोल रहा था हनुमान जी को, जैसे शुरू शुरू में बहुत सारे लोग हैं जो भगवान आपने अपनी बातों के जवाब खुद ही दे जा रहे हो। मुझे मालूम है। आप बताओ ना, प्रेम खत्म कहाँ हुआ है भाभी के लिए? या भाभी नहीं, प्रेम, देखो, भाभी और आपके बीच में था क्या? प्रेम, एक सच्चा प्रेम, निस्वार्थ प्रेम। वो खत्म नहीं, फिर कुछ भी खत्म नहीं हुआ। वो तो जिंदगी में नहीं हो तो सकता। फिर कुछ भी खत्म नहीं हुआ। मेरे जाने के बाद भी नहीं हो सकता है वो तो फिर कुछ भी खत्म नहीं हुआ है। वही, अगर मैं वही बोल रहा हूँ, मैं गुरुजी को यही बोला, मैंने, गुरुजी पता है मैं बाहर निकलने की कोशिश, दोनों के बीच में पैदा क्या हुआ? दोनों के मिलने का पर्पस क्या था? दोनों के बीच में घटित क्या हुआ? प्रेम। वो है, था, रहेगा। चाहे दोनों हो, चाहे दोनों ना हो। वो तो है जिंदगी, वो तो जिंदगी भर, क्या मतलब, अनंत काल तक रहने वाला है, अनंत काल तक। ये मेरी फीलिंग है और मैं जानता हूं। हमारा एक बहुत अच्छा, अपने फर्स्ट पॉडकास्ट में यही बोला था, हमारा फेवरेट गाना था। और ये पता है कहां से आया? मैंने कभी जिंदगी में इस गाने को, कभी होता है फेवरेट सॉन्ग में, कभी नहीं था, लेकिन उनसे मिलने के बाद हम दोनों का कॉमन गाना, तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई। तो आपने पिछले पॉडकास्ट में एक बात और बोली थी, मैं काटता हूं, कि मैं मेल मीरा हूं। अब वही, मीरा क्या थी? समर्पण दिया भैया। नहीं, मीरा के लिए कोई शरीर थोड़ी था। बिल्कुल सही बोला आपने। मीरा के लिए शरीर क्या था? कहां था शरीर? उनकी तो मूर्ति थी। और प्रभु 2 ही बार चमत्कार करने आए हैं, वरना हमेशा खुद कर्म ही प्रधान माना। वह प्रत्यक्ष रूप से जो आए हैं, प्रत्यक्ष रूप से चमत्कार। आपको पता है कि कुछ सृष्टि के भी कुछ नियम है। ब्रह्मा के कुछ नियम है, शिव के कुछ नियम है, विष्णु के कुछ नियम है। चमत्कार प्रकट नहीं हो सकते, लेकिन भगवान ने अपने नियम तोड़ दिए अपने भक्त के लिए। सोचो भगवान किस तरह विवश हो रखे होंगे, नारायण कितने परेशान होंगे कि रोक ही नहीं पा रहे अपने आप को। नीचे बैठा प्रहलाद हरी हरी जप रहा है और वो रोक ही नहीं पा रहा नारायण ऊपर की, मेरे को जाना है बस। अब सोचो क्या विवश हो गए होंगे प्रेम से, क्या आग लग गई होगी अंदर। नारायण बैठे हैं, शेषनाग पे लेटे हैं, मीरा गा रही है गाना, सांसों की माला पे सिमरू में फीका नाम। जहर दे दिया भरी सभा में, कृष्ण की मूर्ति हाथ में, जहर भरी सभा में दे दिया। सब हंस रहे हैं कि बुला, छप्पर फाड़े नारायण खड़े हुए हैं। भक्त जवाब देता ही नहीं है, नारायण जवाब देता है। कहते खड़ी हो जल्दी, माला पहना, वरमाला जितनी जल्दी पहना सकती है। रोक ही नहीं पाया मैं अपने आप को। वही चीज मैं भी रोक नहीं पा रहा हूं यार उसके लिए, सच्ची बताऊं अपने आप को। मैं भी रोक नहीं पा रहा हूं, बट
आपने उन्हीं में हरि को ढूंढा, उन्हीं में आपने। वही वही सब कुछ। मेरे भैया पूरी जिंदगी एक एक सांस उनका था यार, और है और हमेशा रहेगा। बस फिर और मिला दिया ना आपको गुरुजी को यहीं से। देखिए मैं एक चीज बताऊंगा, लोग ये बोलते हैं कि समय के साथ सब भाई जी, ठीक हो जाता है। भाव ना भाव, वो नहीं, शब्द फीके पड़ जाते हैं भाव के आगे। भाव के आगे, बिल्कुल। कितने सालों से हम एक दूसरे को जानते हैं, कितने वर्षों से जानते हैं। भाई अगेन वही बोल रहा हूँ, वही मैं खुद बात कर रहा था, हम यही बात कर अगर रहे थे। हम ये अपनी चैट्स के स्क्रीनशॉट दिखाएं तो शायद ये पागल ही हो वो सकते हैं। लेकिन ये सोचते भाई- होंगे शायद ये भाई 20-25 साल 25 साल से से जानते होंगे, बचपन से जानते होंगे। अकाउंट्स के पासवर्ड तक। भाई जिंदगी में पता है मैंने इतनी सारी चीजें, पता है परी को हमेशा पता है क्या होता था कि पापा यू शुड हैव समबडी जहां पे आप है ना इमोशनली नहीं कर पाओ, मतलब वो जज ना करे और आप बस बोलो। कई बार क्या होता है हम जब बोलते हैं तो हमारे सॉल्यूशन हमें खुद मिल जाते हैं। मैं बात ही नहीं करता था किसी से, मैं किसी पे विश्वास तक नहीं किया। मेरे बचपन के दोस्त हूं, मैंने कभी, मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि उनकी गलती है, मेरी गलती है नहीं, आपकी भी गलती नहीं है कि बस विश्वास। मतलब मुझे विश्वास नहीं था। करने के लिए नहीं होता, हमारी औकात ही नहीं है विश्वास और प्रेम जैसी बड़ी बड़ी चीजें करें। होता है, और वो हो गया। वो चीज घटित होती है ना तो वो हो जाता है। जब सामने कोई योग्य होता है तो वो हो जाता है, चाहे विश्वास हो चाहे प्रेम हो। तो मैं यही बोलता हूँ कि मतलब वही लगता है मुझे कि आई थिंक मुझे पता परी के जाने का बहुत सारी चीजें लगती हैं कि मुझे सच्चा सखा, सच्चा दोस्त आपने- देना चाह रही थी। तो उन्होंने इसलिए किया कि मुझे कुछ मिले कि भाई जिंदगी इससे भी आगे है। एक ही पैटर्न पे चलता हूं मैं भैया, जी एक ही पैटर्न पे। और जिस दिन से ये पैटर्न मैंने अपनी जिंदगी में अपनाया है ना, माथे पे शिकन ही नहीं आ पा रही। अगर मैं अपनी जिंदगी की सच्चाई खोलने पे आऊं ना तो शायद बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो मैं, बोल नहीं पाएंगे हम, हाँ, या लोग डाइजेस्ट नहीं Digest नहीं हम कर तो पाएंगे। बोल देंगे, लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे। अगर मैं अपनी लाइफ घट की घटी पे मेरे साथ अभी क्या क्या कौन कौन, लेकिन मुझे, क्योंकि एक बार क्या होता है, एक सम्राट और एक रानी नाव में जा रहे होते हैं, नदी के अंदर बड़ा तूफान आ जाता है। अब जैसी तूफान प्रचंड होता है ना, रानी डर जाती है और राजा को देखती है, सम्राट को कहती है डर नहीं लग रहा। राजा आंख में आंख डालता है, तलवार निकालता है और उसकी गर्दन पे रख देता है रानी की। कहता फेर दूं, चला दूं? कहती है चला दो। प्रेम करते हो तुम मुझसे? चला तो करते हो, जो करोगे सही ही करोगे, वो स्वीकार है। स्वीकार है। सम्राट तलवार अपनी म्यान में वापस रखता है और कहता है यही मेरी बात का जवाब है। डुबाएगा वही तो डूब जाऊंगा, बचाएगा तो बच जाऊंगा। हरि जो करेगा सही ही करेगा, मजा लूंगा मैं तो उस चीज का बस। मैं वही बोल रहा हूं अगेन कि हरि ने उनसे इतना प्रेम कराया कि मैं समर्पण, तपस्या का मीनिंग जान पाऊं और उनको अपने पास बुला लिया तो मैं इवॉल्व होके इस तरफ आ जाऊं। भाई पता है जिंदगी, जैसे मैं बोल रहा था जीनी, मेरे को पता है समझ में नहीं आता है कि मैं बाहर जाऊं, कहां जाऊं, क्या करूं। भाई हरि जो करेगा सही ही करेगा बस। हम सिचुएशंस को जैसे अपने अकॉर्डिंग और अगेंस्ट पाएंगे ना, तभी हम दुखी हो जाएंगे। जैसे ही दीपक और पराग आ गए ना, परेशानी वहीं खड़ी हो गई। भैया मैं वो अब समझने लगा हूं, मैं वही बोलना चाह रहा हूं। इसीलिए मैंने गुरुजी के साथ बात कर रहा था, मैंने कहा गुरुजी मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैं तैर गया हूं, नहीं।
मैं दलदल में था, यहाँ उंगली बची हुई थी सिर्फ, सच्ची बता रहा हूँ दीपक भाई, जहाँ पे आप आए और आपके थ्रू गुरुजी आए। भाई सच्ची बता रहा हूँ, यहाँ तक उंगली थी, मैं दलदल में घुस चुका था। यहाँ से पकड़ के खींचा है आपने गुरुजी ने, और यहाँ खींच के मैं ये बोलूंगा गुरुजी, मैं ये नहीं बोलूंगा कि हाँ मैं पूरा निकल चुका हूँ बाहर, यहाँ तक बाहर निकाल दिया आपने। इसीलिए मैं समर्पण मैं महसूस भी कर पा रहा हूँ, इसीलिए मैं प्रेम महसूस कर पा रहा हूँ, और ये सब चीजें महसूस कर पा रहा हूँ। आपने खींच लिया भाई, मतलब मैं धन्यवाद तो एक बहुत छोटा शब्द है। किसी अभी को मैं भी आपको पता बता नहीं रहा मैं था ना। कहाँ, मैं किसी को पता नहीं मैं किस किस चीज से गुजरा हूं। और पता है सबसे बड़ा दुश्मन ये हो जाता है फिर, मन। मन के साथ दिमाग दोनों क्या होता है ना, दोनों हो जाते हैं। ये तो नॉर्मली मन और दिमाग कभी साथ में काम नहीं करते हैं। अब मन कुछ और बोलता है, दिमाग कुछ और बोलता है, लेकिन ऐसी सिचुएशन में साला मन और ये मिल जाते हैं एक साथ, मन और दिमाग मिल जाते हैं और ऐसे काम कांड कराने की कोशिश करते हैं कि, और वहां पे भेज दिया हो। मेरे लिए तो हरी मेरी बीवी थी ये भैया, मैं मीरा हूं, आपने सही बोला। उसने भेज दिया आपको गुरुजी को कि भैया ये डूब जाएगा, इसको संभालो, निकालो भैया बाहर। तो यहां तक निकाल दिया, मतलब मैं सांस ले रहा हूं। हाँ प्राग भैया, मैं ना आज से 5-6 साल पहले कॉर्बेट गया था। जी। तो हम जंगल के अंदर गए ट्रैकिंग करते करते, तो एक पेड़ था, उसके ऊपर से एक बीज गिरा, और उस बीज के चारों ओर छोटे छोटे पत्ते लगे हुए थे, और वो घूमता हुआ गिरा नीचे। जी। मेरा एक दोस्त कहता तेरे को, अच्छा कहता, ये साइंटिफिक बंदा था थोड़ा सा। उसने कहा कि यार ये जो बीज है ना, ये देख, ये इसलिए बने हुए हैं इसके कि ये गिरते टूटे ना, हाँ। धीरे धीरे गिरे। साइंस का क्या जवाब है? कुछ नहीं। वो उसने जो जवाब दिया वो छोड़ो, लेकिन मेरे दिमाग में जो आया ना, मैं बैठ गया वहां पर, ऐसे बैठ गया मैं, और मैं देखने लगा कि उसने इस बीज का भी ख्याल रखा है। उसने हर एक फूल, हर एक पत्ते, हर एक जीव का ख्याल रखा है। क्या मेरा ख्याल नहीं रखा होगा? जैसे ही मैं अपना ख्याल रखने लगता हूं ना, तभी सब गलत होता है। बिल्कुल। क्योंकि मैं चाहता हूं ख्याल ये मेरे अकॉर्डिंग रखा जाए। स्वार्थ आ जाता है ना भाई, और वहां जहां स्वार्थ है वहां समर्पण नहीं है, जहां समर्पण नहीं है वहां प्रेम नहीं है। मैं भाई बड़ा दुखी होता हूं आजकल ना, मैं देखता हूं लोगों की मांगने की, लोगों की पूजा की, लोगों की, कितना परेशान होता होगा वो। अभी जो मैं रो रहा हूं ना, सिर्फ मैं ये सोच के रो रहा हूं कि खत्म ही नहीं होती मांग। क्या दे दिया तूने, बस इसके लिए धन्यवाद, और कुछ नहीं चाहिए। जो उपहार मिला है ना, हम उसके लिए 1% भी उस उपहार को ना जी रहे हैं। उस उपहार का हमने ये साइड में पटक रखा है, उस उपहार के अंदर वेट कर रहे हैं कि अब और क्या मिलेगा। आपने आज एक बहुत अच्छी बात बोली थी, अवसर तो दे दिया है ना, अब अवसर में भी अवसर ढूंढ रहे हैं। मैं था भाई ऐसा, मैं आपसे, मैं सही बोलूं, जो भी मैंने गुरुजी से बात की, ज्ञान की बातें आपसे बात कर रहा हूं, आपके सामने तो मैं एक बहुत नौसिखिया हूं। नहीं जी, लेकिन मैंने अपनी 50 साल की उम्र में इतना नहीं सीखा जितना मैंने सिर्फ आप दोनों के साथ रह के। हमारी कितनी बार बातें हुई चलिए टोटल? 5 बार, 10 बार, ऑन द हायर साइड, फोन पे हो या मिलके हो। आपने वो चीज सिखाई है ना, मैं ये नहीं बोलूंगा आपने सिखाई है, नारायण हरि ने सिखाई है। मैं तो रहा ही नहीं ना अब, क्योंकि आप थे ही नहीं। आप मैं जब तक था तब तक कुछ था ही नहीं। बिल्कुल। गुरुजी ने बहुत अच्छी बात बोली, मैं था तो हरि नहीं था। जिस दिन मैं गया उस दिन हरि आया। रह ही नहीं सकता ना। डर लालच के साथ हरि कैसे रहेगा?
अभी है, मैं आपको दिल से बोल सकता, आप हम दोनों आज दिल की बातें कर रहे हैं ना भाई। है, मैंने गुरुजी को ये बोला, मैंने कहा भैया हम बात कर रहे थे इनकी स्टोन्स की, हर चीज की, एस्ट्रोलॉजी की, डर है। मैं वही तो कह रहा हूँ, लालच मैंने है। जवाब दे तो दिया आपको। वो है। 6 पॉडकास्टों के बाद आपके जवाब खुद चेंज हो जाएंगे। समय। और मैं ऐसा नहीं चाहता कि आप मुझे बोल रहे हो तो मैं कर दूं। गुरुजी ने बोला आप निकाल दो, तो मैंने कहा गुरुजी मैं आपके बोलने पे निकाल ही नहीं पाओगे। नहीं, मैं निकाल दूंगा आपके बोलने पे, लेकिन मेरा मन तो अटका रहेगा ना वहां पे। ये निकाल दिया ये इसलिए निकाल दिया इसलिए हो गया। मैं उस दिन आप खुद निकालूंगा, फेंकोगे निकाल के इसको। मैं उस दिन निकालूंगा जिस दिन हरि बोलेगा हाँ चल। मैं ये मानूंगा अभी हरि ने मुझे चूज किया है, हाँ तू मेरा बेटा है। जिस दिन मुझे पूरा बेटा बना लेगा ना, जिस दिन मुझे महसूस हो जाएगा हाँ मैं उनका बेटा बन चुका हूं, तब उसके बाद शायद नहीं 100% ये सब चीजें भैया। अब जैसे अब प्रहलाद की बात की आपने, देखो मेरे पास एक से एक तांत्रिक आते हैं। आज तक मैंने बिहाइंड द बातें तो कभी करी नहीं। आपको पता है मेरे को धमकियां भी आती हैं कि तू हमारे कॉन्टैक्ट नंबर तूने हटा दिए। क्योंकि लोगों के क्या होते हैं, लोगों के साथ जो भी स्कैम्स होते हैं, लोगों के साथ जो भी दिक्कतें होती हैं, मैं उनके कॉन्टैक्ट नंबर हटा देता हूँ। लोगों की भलाई करने जा रहे हो आप, मेरे पास 2 से 3 मेल्स आते हैं कि ये तांत्रिक या एस्ट्रोलॉजर हमारे साथ फ्रॉड कर रहा है, तो मैं नंबर हटा देता हूँ। तो वो कहते हैं तेरे ऊपर मारण कर दे तेरे ऊपर मारण कर देंगे। ऐसे बहुत सारे मेरे पास तांत्रिक आए हैं, इतने फ्रॉड। और जो जेन्युइन होते हैं मैं उनके नंबर रखता हूँ, उनको खुद से खुद ज्यादा प्रमोट करता हूँ। करते हो। वो बताया गुरुजी ने मुझे कि मतलब इतने फ्रॉड है ना, और दीपक भाई तो भगा देते हैं उनको कि भैया नहीं, मैं अपने पॉडकास्ट पे लोग मुझ पे विश्वास करते हैं तो मैं उन्हीं लोगों को लेके आऊंगा जिन पे मुझे विश्वास है। चलिए अभी थोड़ा बहुत हो गई, मैं अभी चलो लाइट करते हैं मॉल थोड़ा लाइट करते हैं। अभी क्या है ना भाई, अगेन पैरानॉर्मल क्या है ना, मेरी परी जो है ना उसको नजर बहुत लगती थी। यार आपने मेरी कभी कोई वीडियो नहीं दिखाई क्या भाभी को? भाई उन्होंने देखी है, बट पॉडकास्ट देखा है, 100% देखा है, बट उनको ये नहीं पता कि हम शायद वो देखा हो, इसी वजह से उन्होंने बोला भैया ये हैं। अब तो वो सूक्ष्म में है ना। क्योंकि मेरे को याद है मेरी जब आपसे पहली बात हुई थी तो मैंने आपका आने का प्लान था, याद है मुझे। हाँ, आपने फिर मेरे को जब मैंने गाड़ी ली थी तब आपने कांग्रेचुलेशन कहा था। बिल्कुल। तो भाभी थी। बिल्कुल। और आपका बॉम्बे, आपने मुझे बोला था भाई बॉम्बे आने का प्लान बन रहा है, मैंने कहा भाई आप आओगे तो मिलेंगे हम। मिलेंगे हाँ। तो चलिए वो तो परी को पता है बहुत ज्यादा नजर। अब मैं ये बोलूंगा, पता है मैं उसकी माँ भी था, बाप भी था, इतना प्रेम करता था, मैं वो बच्ची की तरह रखता था, इसलिए परी वो मुझे पापा बोलती थी, बोलती हैं। तो उनको पता है इतनी नजर लगती थी। मैं हर हफ्ते मैं मंगलवार को शनिवार को फिक्स था हमारा। बचपन में मम्मी हमारी नजर उतारा करती थी, तो एक वो रुई होती है ना, रुई में सरसों के तेल में भिगो के, अरे भाई मैं उसको अपनी बच्ची की मेरी जिंदगी में नजर इससे उतरी है। और अभी है ना जैसे कि कोई है ना, जैसे कि अभी नमक वमक से वो बड़ा वो लगता है वो सही। और पता है उसको कितना मजा आता था। ये बताओ कि ये होता क्या था, ये मैं आज तक लॉजिक नहीं समझ पाया। वो भभक भभक के जो आवाज आती। अब मैं वही आ रहा हूँ, आपको पता है उसको क्या मजा आता, कहाँ से मैंने भी सीखा था। और मम्मी पहले मम्मी करती थी, मम्मी को फोन करती थी, मम्मी आपको तो पता है कितना क्लोज, लास्ट पॉडकास्ट में हमारे पता ही चला था। हाँ। तो मम्मी मुझे ना थोड़ी तबीयत ठीक से नहीं लग रही है, आंखें भारी भारी लग रही है, बुखार से फील हो रहा है। मम्मी कहते अच्छा रुक जा। मम्मी है ना उसकी फोटो लेती थी, नजर उतारती थी, फिर वो पता 10 मिनट के बाद फोन करके बोलती थी मम्मी अब मैं ठीक फील कर रही हूँ। और ऐसा नहीं कि वो झूठ बोलेगी, वो कभी ऐसा वो नहीं करती थी। तो उसके बावजूद भी मैं क्या करता था, नजर उतारता, बहुत नजर लगती थी यार उनको, बहुत ज्यादा। पता नहीं लोगों को क्या वो था उस लड़की के ऊपर, उस बच्ची के ऊपर। भाई सीरियसली बता रहा हूँ, जब उनको नजर नहीं होती थी ना भाई, सेम बत्ती है, सेम तेल है, उसको मैं चिमटे में ऐसे पकड़ता था उल्टा और आग लगाते थे हम लोग। तो कई बार मैं बताऊंगा शायद 1% ऐसा होगा पूरे 15 साल में कि उसमें कहीं पे लॉ नहीं उठी, बट नहीं उठती थी, नॉर्मल जल के खत्म हो गई। मैक्सिमम टाइम भाई शेप बनती थी। पता मम्मी हमें बताती थी, मम्मी को बहुत ज्यादा नॉलेज थी कि ये आदमी की नजर लगी हुई है, लड़की की नजर लगी हुई है। हाँ जी। कि बाल लंबे दिखे उसमें तो मतलब लेडी की नजर है और मेल की नजर है। वो और क्या होता है ना वो भाई और टपकता जब तेल और आवाज बहुत ज्यादा ज्यादा आती है, वो कभी कभी डर लगता है उस आवाज से ना। बिल्कुल सही बोला।
और वो बोलती थी पापा ये कितना, भू भू करके चलती है उसको वो। पता है बहुत मजा आता था, वो बहुत एक्साइटिंग लगता था उसको। मैंने कहा बेबी बहुत नजर लगी, पापा बहुत नजर लगी है ना। उसके बाद क्या होता था सारी बत्ती चढ़ने के बाद? भैया उसको चप्पल ली। थू, नहीं मैं थूकता था भाई, नहीं मैं चप्पल भाई करके, और उसके बाद भाई उसको फेंक दिया, पानी वानी चला के डुबो दिया सब कुछ, बाकी अपने गंगा मैया लेके ले गई अपने साथ भाई। तो ये हमारा रूटीन था। वो कई बार तो ठीक भी होते थे, पापा नजर उतारो ना, मैंने कहा हाँ बाबू। और पता नजर हमारे घर में फिर सबकी उतरती थी, मैं नजर मेरे अलावा फिर परी बोलते थे पापा आपकी भी नजर उतार देती हूँ मैं। पहले परी की उतरेगी, फिर सिम्बा की उतरेगी, और राम की नजर भी उतरेगी हमारे घर पे, बिकॉज हमारा वो हमारे बच्चे की तरह है वो भी, तो राम की नजर भी मैं उतारता। ओके ठीक है राम। मैं सोचा मैंने राम जी हमारे जो घर पे हैं, समझ गया राम बाबू, हाँ। तो उनकी नजर उतरेगी, और फिर मेरी नजर उतरेगी, और फिर उसके बाद हम लोग चलो 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 चलो। तो ये हमारा रूटीन था। तो एक और इंसिडेंट है, बहुत सारे इंसिडेंट है, जिसमें भी लेटेस्ट इंसिडेंट बताऊंगा। वो एक शो कर रही थी अपने स्टार प्लस पे, वो था हॉरर शो शैतानी रस्में। तो उसकी शूटिंग में ना रात को हुआ करती थी, और सब चीजें, और सेट भी, लाइटिंग भी सब वैसी रहती थी। तो उस दौरान काफी नजर लगती थी उनको। तो एक दिन क्या हुआ, हाँ जी, तो उस दिन क्या हुआ, परी घर पे आई, और आते ही है ना, परी घर पे आई, तो परी के आते ही नॉर्मली एंटर करते हैं ना, तो सिम्बा एकदम से भागता है, पाव पाव पाव, और परी एक जगह बैठ जाती है, और उसको गोदी में लेती है, और वो उनको यहाँ पे किस करता है। वो भी बताऊंगा अभी, एक्चुअली एक और नई चीज बताऊंगा आपको। अभी सिम्बा भी अभी अलग से कुछ करता है ऐसे देख के? अभी वही बताऊंगा अभी। तो वो करता है, तो वो सपोज आपसे देखिए, ये गेट है, यहां से परी एंटर हुई, सिम्बा भाग के गया, तो परी इधर बैठ जाती है। सिम्बा यहां आया परी के पास, और भाग के वापस डाइनिंग टेबल के नीचे घुस गया। मैं आज देख रहा हूं, परी मुझे देख रही है। मैंने कहा बाबू कुछ तो गड़बड़ है। मैंने फिर सिम्बा को उठाया, मैंने कहा बेटा। सिम्बा गया फिर वापस। मैंने कहा बाबू एक काम करते हैं, कोई नहीं, आप एक काम करो, आप जाओ। और मतलब मैं आपके साथ ही शेयर कर रहा हूं, कोई मानेगा नहीं, क्योंकि सब लोग है ना। नहीं भाई, ना मानने परी दो को ना, दो लेके भाइयों ना, की बातें वैसे भी। परी को लेके मेरे अंदर इतना प्रेम, सच्चा प्रेम है, डर भी है कि कुछ वो ना हो जाए। हाँ, कि मेरी इंट्यूशन इतनी स्ट्रांग होती थी है ना, उनको लेके होती थी, इतनी स्ट्रांग होती थी कि पूछो मत। मतलब आप ये समझ लो, छोटा सा एग्जांपल दूंगा, इस पे बाद में आता हूं। कि सपोज हम शुरू में मिले थे, तब इतना भाई इतना प्रेम किया ना उसको, करता रहूंगा। एक दो बार मैं उनके शो पे गया हूं, पहले शो से पहले उनको मंथली होता है, तो बहुत पेन हो रहा था। मैंने कहा बाबू, एक सपोज वो है, दूसरा इंसिडेंट, सिर में सपोज पेन होना शुरू हो गया, उनको माइग्रेन की इशू होता था। माइग्रेन की दवाई भी है ना, इमीडिएटली असर नहीं करती है। तो मैं उस टाइम पता है कुछ नहीं करता था, क्योंकि हनुमान जी तो अपने, मैं उसकी भी कहानी बताऊंगा कि वो कभी किसका शेयर नहीं किया है। हनुमान जी अपने पास ही हैं, वो तो हमारे भाई हैं, गुरु हैं, सब कुछ है। मैं सिर्फ कुछ नहीं करता था भाई, लोग रेखी बोल लें, कुछ बोल लें, मैं तो उनको मेरी श्रद्धा बोलूंगा, प्रेम बोलूंगा। पेट पे हाथ रखा या सिर पे हाथ रखा, बस हनुमान चालीसा भैया, मेरे लिए तो वही गुरु मंत्र था। और भाई हनुमान चालीसा खत्म नहीं होती थी कि वो दर्द चला जाता था, सही हो जाते थे। परी खुद बोलती थी पापा ये क्या है, आपको रेकी? मैंने कहा बेबी रेकी नहीं है, मेरा प्रेम आपके लिए इतना है, और हनुमान जी को पता है भाई आप मेरे लिए क्या मैटर करते हो। तो ये सब हनुमान जी ने किया है, चला जाता था। उस टाइम पे मैंने कहा बाबू एक काम करो, आप है ना अंदर जाओ, शावर लो, नमक ले लो, और जाके आप करो, फिर मैं बैठ देखता हूँ जरा। भाई मैं कभी नहीं बैठता इन चीजों को लेके, लेकिन उसको लेके मेरा पॉजिटिवनेस तो नहीं बोलूंगा, इतना प्रेम था ना, उसको कैसे हो सकता है यार कुछ भी। तो मैं बैठा आंख बंद करके सोफे पे ही, ऐसा नहीं कि मंदिर में गया, और सिर्फ हनुमान चालीसा बोलने लगा। भाई मुझे लाइफ में पहली बार, लोग बोलेंगे विजुअल नहीं बोलूंगा, एक फीलिंग जो होती है। मैंने पता परी को क्या बोला, मैंने कहा बाबू, आई वो बाहर, सोचो वो शूट पे है। मैंने कहा बाबू आप ऐसी जगह पे गए थे? जो कहा हाँ पापा, आज क्या आपको मंथली वो चम्स आए? आपको कैसे पता?
मैंने कहा वो कुछ नहीं, मुझे विजुअल आया है। और मैंने कहा आपने उसको ढंग से डिस्पोज नहीं किया। क्या किया? तो मुझे कहा, हाँ पापा ये भी ठीक बोल रहे हो, जो नॉर्मली मैं करती हूँ वो नहीं किया। कोई बात नहीं भाई, मैंने कहा आप टेंशन मत लो, बैठी। मैंने कहा बैठो भाई। मतलब उसके लिए मैं, ऊपर वाला ना इतना दिया हुआ था ना मेरे को, इतना दिया हुआ था कि मुझे समझ में आता था उनके साथ क्या होने वाला है। सिर्फ उनके लिए, किसी और के लिए नहीं। आई थिंक वो अगेन प्रेम है, जो जिसकी वजह से, प्रेम से बड़ी तो दुनिया में कोई चीज नहीं है। तो मैंने बैठाया, वापस सिर पे हाथ रखा, मैंने बाबू बैठो आराम से, चलो हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। हनुमान चालीसा पढ़ी। तो हमारे घर में वही बातें आएगी, मुझे मालूम है, बाद में बात करेंगे उसके बारे में। मंदिर टीका लिया, लगा, मैंने वो कुछ नहीं। मैंने कहा अब चलो सिम्बा को बुलाओ घर पे। मंदिर तो मैं मानता हूँ, ऑफकोर्स है, जाना चाहिए, लेकिन मेरा मानना है कि मंदिर का मतलब क्या है, ये मुझे एक आंटी ने सिखाया था। जब मैं फर्स्ट टाइम बॉम्बे आया था, तो उस टाइम एक आंटी के घर में गए, वहाँ पे एक रूम में हम 5 लोग रहते थे। उनका हॉल था, 1 बेडरूम हॉल अपार्टमेंट था। तो गए, मैंने कहा आंटी आपके घर में मंदिर है क्या? तो आंटी बोलते बेटा इधर बैठ। मैंने क्या हुआ आंटी? ने कहा बेटा मंदिर का मतलब क्या होता है? मैंने कहा जी जहाँ पे भगवान रहते हैं। ने कहा नहीं बेटा, ये मंदिर पता कहाँ से आया? मन अंदर, मंदिर। तो मैंने कहा क्या बात की है? और आपसे और गुरुजी के बाद तो मतलब भैया कण कण में, कण कण में राम है, कण कण में नारायण है। तो मैंने कहा भैया हमारे घर में, आपको पता है मैं लेप है ना हनुमान जी को अपने घर में ही करता हूं, मुझे जाने की जरूरत नहीं है। भाई कौन करेगा? कभी मैं भक्ति आप करते हो, प्रेम आप करते हो, लेप कौन करेगा? नहीं तो लेप भी पता है कई बार क्या होता है, मैं शूट कहीं हूँ, लेप नहीं है, मैं पता है क्या लेता हूँ, सिंदूर लेता हूँ, लगा देता हूँ, मैंने लो हनुमान जी चलो। भाई वो श्रद्धा के भूखे हैं, प्रेम के भूखे हैं, भाव के भूखे हैं, भाव के भूखे हैं। हम लड्डू चढ़ा रहे हैं, हम चढ़ा रहे हैं बेल बीड़ा पत्ता, चढ़ा रहे हैं, हम चढ़ा रहे हैं फूल। तो अरे भाई फूल आप किसके है भाई? मेरी क्या शक्ति किसी भी, ये तो सब ऊपरी शक्तियां होंगी ना, मैं क्या, मैं कुछ नहीं, मैं मात्र तुच्छ इंसान। लेकिन अब तुच्छ नहीं बोलूंगा क्योंकि हनुमान जी का बेटा हूं मैं। भाई जो आपने सिंदूर चढ़ाया वो कहां से आया? घर पे रखता हूं मैं हमेशा। आया कहां से? उसकी उत्पत्ति कहां से हुई? आपने थोड़ी बनाया है, उसी के तत्वों से निकला है। उन्हीं के तत्वों से, राइट। हमने जो फूल चढ़ाए कहां से आए? घर से लेके आए थे। बिल्कुल। अपने अंदर कहां से निकाले फूल? सजा रहे हैं उनको फूलों से। तो भाई सोचो उसी दिन, तब मैंने कहा बाबू एक काम करो, अभी सिम्बा को बुलाते हैं। मैंने सिम्बा, दीदी ने, परी ने बुलाया, सिम्बा भाग के आया और चढ़ गया ऊपर, फिर किस किया। तो अबे अगेन मैं, ये तो बहुत अच्छी, आपको सच्चा प्रेम देखना हो ना बीबी, आप जाके सिम्बा को देखना। बिल्कुल उसी पे आ रहा हूं भाई। आपको सच्ची बताऊं, मैं आपको बताता हूं, ये कराया मैंने टैटू, मैंने ये टैटू कराया भाई, पहले 2-4 दिन नहीं, मे भी हफ्ता भर नहीं, बट उसके बाद ऑलमोस्ट एवरी नाइट। मैं नॉर्मली घर पे ना ऐसी टी शर्ट पहनता हूँ, गुरुजी को पता है, जब भी आपसे बात करता हूँ तो वो लूज है, तो मैं इसलिए जानबूझ के पहनता हूँ। मैं शीशे में भी देखूंगा तो मेरी परी मुझे देखेगी, हम दोनों साथ में दिखेंगे, हम एक ही है। तो रात को भाई आप मानोगे नहीं, सिम्बा उठेगा सोते सोते, उसका आदत है, वो इधर जाएगा उधर जाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो यहाँ पे भाई, ना तो यहाँ पे किस करेगा, ना सिर्फ यहाँ पे किस करेगा, लिप्स पे। क्योंकि सिम्बा की आदत पहले से है, जब से सिम्बा हमारे घर पे आया है। परी आती है बाहर से, तो हमारा वो है कि हम लेट जाते हैं, बिकॉज छोटा है बच्चा हमारा, तो लेट के ना परी को यहाँ पे किस करता है और मुझे यहाँ पे किस करता है, लिक करता है। वो बच्चा रात को यहाँ पे आके लिक करता है और यहाँ पे आके टच करके सो जाता है। और ये मैं बात कर रहा हूं, मैंने नोट किया है 2:30-3 बजे के आसपास, सोता सोता उठेगा, आएगा, मैं एक्शन करके दिखा रहा हूं, ऐसे से करेगा, ऐसे देखेगा, यहां आएगा, यहां किस करेगा, और फिर ऐसे घूमेगा, एक राउंड लेगा और यहां टच करके, मैं ऐसे लेटा होता हूं ना, तो टच करके सो जाएगा। महसूस, फीलिंग। आपने प्रेम बोला ना, प्रेम, सिम्बा। मैंने तो भैया 70% अपने डॉग से, पाशा से भक्ति और समर्पण मैंने उसी से सीखा है भैया। एक्चुअली देखा जाए तो सेल्फलेस, उनको क्या चाहिए हमसे। मेरे वाला जो डॉग है ना, वो तो खाना भी नहीं मांगता, कहा देखा दे दे यार, साढ़े ना देगा ना दे।
भाई अजीब है। भैया वो प्योर सेल्फलेस लव है। उनका स्वार्थ नहीं, निस्वार्थ। और जहां पे निस्वार्थ आ गए भैया, लोग बोलते हैं कुत्ता ये चीज, भैया बन जाओ उसकी तरह ना, हरी आपको उस दिन मिल जाएगा, उसी दिन मिल जाएगा जिस दिन दिल से मान लिया ना। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। इस पॉडकास्ट को थोड़ा सा ना एक और डायरेक्शन देना चाहता हूं मैं, ताकि लोगों को मैसेज भी मिले। मुझे पता है थोड़ा सा आज पॉडकास्ट जो है हमारा ये थोड़ा मिक्स्ड इमोशंस और सब उस पे। आज मैं आपके साथ पॉडकास्ट कर रहा हूं, तो इसलिए पॉडकास्ट के जरिए दो सच्ची बातें लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। बड़ा दुख होता है भाई देख के, एक तरफ मैं देख रहा हूं ये प्यार जो जाने के बाद भी कह रहा है प्यार, और एक प्यार जो साथ रह रह के भी कह रहा है चल तेरी। ईगो, अहम गो मैं। दुख होता है भाई। भाई मैं इतना दुखी होता हूं ना, बहुत दुख होता है। और पता है समझ ही नहीं रहे उसके बनाए हुए रचना को, उसकी बनाई हुई समझ ही नहीं रहे। परेशान खुद भी हो रहे हैं। ये देख नहीं रहे कि मैं सामने वाले को परेशान तो बाद में चलो होएगा, खुद भी हो रहा है। खुद कितना परेशान हूं मैं। भैया पता है अगेन, जैसे हम लास्ट टाइम बात कर रहे थे, प्रेम जो हो गया ना, प्रेम आज के टाइम पे लेना है भाई, तू मुझे प्रेम दे। प्रेम का मतलब ही लेना है आज के लिए। लेकिन प्रेम का उनको ये समझ में नहीं आता, प्रेम का मतलब है देना विदाउट एक्सपेक्टेशन। देखो प्रेम लेन देन से भी ऊपर पता है क्या है? प्रेम अपने अंदर समाना है। जैसे ही प्रेम आपके अंदर समाया, आप प्रेम से भरे, तो आप लोगे। अब चलो मैं आपको प्रेम दूंगा और आपके अंदर प्रेम है ही नहीं, आपके अंदर है मांग, नफरत, भीख, इच्छाएं, क्रोध। रखेगा कहां प्रेम को? बिल्कुल। मैंने प्रेम दे भी दिया तो रखोगे कहां उसको? बिल्कुल सही कह रहे हो आप। है ही नहीं प्रेम रखने का। पहले प्रेम से भरना पड़ेगा। कोई समझता नहीं है भैया प्रेम का मतलब। एक बहुत अच्छी बात मैंने पढ़ी थी। पहले तो मैं सबसे पहले आपको सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूं भैया। मुझे ये समझ में नहीं आया कहावत कहां से आई है कि आई फेल इन लव, मैं प्रेम में गिर गया। मतलब हिंदी में तो यही हुआ ना कि आई फॉल इन लव, आई फेल इन लव, आई रोज इन लव, मैं प्रेम में ऊपर उठा हूं। आई हैव रिजन इन लव। इंग्लिश ठीक बोल रहा हूं नहीं बोल रहा हूं मुझे नहीं पता। मैं प्रेम में राइज किया हूं। ये क्यों नहीं होता है? मैं अपना एग्जांपल देता हूं, मैंने प्रेम में राइज किया है। लोग क्यों बोलते हैं फॉल इन लव? प्रेम से गिरे। देखो जिसने भी बात कही कही बड़ी तर्क से और अच्छी बात कही, बट भाई फॉल क्या, लोगों ने उसको गलत ले लिया। मैं बताता हूं प्रेम चलिए प्रेम क्या है। प्रेम समर्पण, त्याग। प्रेम का जो दरिया है, प्रेम का जो सागर है, प्रेम एक धारा है। बिल्कुल। जो डूबा सो पार। खुसरो दरिया प्रेम का, उल्टी बाकी धार। जो उभरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार। डूबना ही प्रेम है, गिरना ही प्रेम है। गिरना क्या? अपना अहम, अपने अंदर का अहंकार को गिरा देना प्रेम। तो मैं थोड़ा करेक्ट करना चाहूंगा फिर अपनी बात को। मैं एक्चुअली इसलिए बोलते हैं ना भाई, सच्चे दोस्त, इंटेलिजेंट फ्रेंड्स, इतना सी। और जो जहां मैं गलत होता हूं मैं एक्सेप्ट करता हूं उस चीज को। मुझे लगता है प्रेम में राइज करना मतलब, मैं ये बोलूंगा कि आपकी नाउ आई कैन रिलेट इस चीज को। प्यार में गिर के उठ गया, गिर के उभर गया। ये भी छोड़ दो आप, बस सच्चे प्रेम में। प्रेम में गिरना मतलब क्या हो गया? पैरों में हम हरि के सामने दंडवत प्रणाम कर दें, समर्पण। भैया प्रेम में मतलब गिरना छोड़ो, मतलब मैं तो अपने आप को भूल गया। मतलब ये समझ लो, खुद को भूल गया। तो मैं को मिटा देना, मान लो, इसको हटा लो। इसने मुझे ऐसा कैसे कह दिया? लाइफ, अरे यही तो प्रॉब्लम है, यही तो दिक्कत है। जैसे मैं बार बार ये बोलता हूँ सबको कि भैया दो फ्रेंड्स आपस में बात कर रहे हैं। एक फ्रेंड है ना, अच्छा बेस्ट फ्रेंड है, आपके दोस्त है, आपके ना बैंड बजाते रहते हैं, मस्ती कर करके आपकी बैंड बजा रखी है, तो ईगो नहीं आती है। लेकिन बीवी ने जरा सा कुछ भी क्या बोल दिया, तो भैया तूने मुझे क्यों बोल दिया? अब क्या भाई, तुम्हारे लिए वो दोस्त जो शायद आपके दोस्त भी नहीं है, वो इंपॉर्टेंट है, आपकी अर्धांगिनी? और वाइस वर्सा है, ये दोनों की तरफ से।
भाई मैं भी अपनी लाइफ में बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मुझे एक जो पार्टनर मिला ना, मैं टचवुड, मैं तो बस कृपा ही है ये, इसको कृपा ही कहेंगे भाई। मैंने लोगों की जिंदगी बर्बाद होते हुए देखी है, बर्बाद। भाई मैं तो ऐसे लोगों को देख, वही एग्जैक्टली मैं ऐसे देख रहा हूँ कि मतलब जो लोग ऐसे रहते थे ना, दो जिसमें एक जान बन के, वो आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम एक एक बहुत वर्ड पता है, अगेन लास्ट से मैंने बोला था ना, कन्वीनियंस, प्रेम है ना, कन्वीनियंस हो गया। तूने क्या दिया, तूने मेरी बात मानी, तुमने मेरी बात मानी तो मैं करूंगा, प्रेम मतलब है, मतलब कन्वीनियंस। और आप वो क्या साइन करने वाले हो अभी अपनी मूवी के लिए? कुछ बता रहे थे आप, मेरा साइन करूंगा यार वो। MOU या हाँ वो है प्रेम। हाँ आज के टाइम पे एग्रीमेंट है, आज के टाइम पे एग्रीमेंट है वो भैया। हाँ तो वो लेन देन हो गया, व्यापार हो गया। हाँ, उसमें पहले तो बता देगा क्या क्या, देगा क्या क्या। हाँ तो आज के टाइम पे दोस्तों के साथ ज्यादा तो नहीं, मेरे साथ ठीक है ठीक है। अच्छा मेरे साथ तुझे 2 घंटे देने हैं। हाँ। अच्छा हफ्ते में 2 दिन आउट है दोस्तों के साथ जाने में। अरे भैया आजकल बड़ा परेशान हूं मैं तो इस चीज से। आजकल मैं जैसे बच्चे हायर कर रहा था, थोड़ा सा एक अलग जोन चल रहा है, ठीक है। अभी मैं बच्चे हायर कर रहा था, मैं बड़ा परेशान हुआ देख के। बच्चे आते हैं अपना रिज्यूमे लेके और कहते भैया 60,000 पैकेज लेंगे। अरे भाई देगा क्या, देगा क्या बता तो सही। बिल्कुल यार ये तो मैंने कहा यार ये देखो, मैं कहीं जाता ना तो मैं कहता भाई साहब ये दूंगा, इसके बदले 60,000 पैकेज। एग्जैक्टली। या अगेन पहले क्या तू देगा, ये हो गया है। भैया बुद्धि पलट गई है लोगों की। और भाई ये सब चीज में है, आप भक्ति हो या प्रेम दोस्ती हो, हो, दोस्ती चाहे हो, दोस्ती हो, चाहे भक्ति हो, चाहे शक्ति, कुछ क्या हो। भाई मेरे पास आना क्या है, देगा क्या। तो वही हो गया भैया। आज के टाइम पे एग्रीमेंट हो गया है, MOU हो गया है। इसी चक्कर में लोग है ना, और हाँ ये बहुत वेस्टर्नाइज कल्चर हो गया हम लोगों का। क्या हो गया है, एक बहुत बहुत अगेन कन्वीनियंस, एक कन्वीनियंट वर्ड मिल गया है, वी ग्रू अपार्ट। अरे भैया ग्रू अपार्ट। लेकिन इन्होंने ना नारायण को देखा नहीं है कभी ना, नारायण को फील नहीं किया, नारायण को समझ ही नहीं रहे। वो नहीं समझ पाएंगे भैया। आई थिंक ऊपर वाला ने, पता है मैं तो ये प्रे करता हूँ, ये बोलता हूँ कि बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूँ ऊपर वाले का। उन्होंने कहीं ना कहीं चूज किया हम लोगों को कि उसको थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करें। ये जिस दिन देख लेंगे ना नारायण को, डर जाएंगे उस दिन भी। ये वो ऐसे बैठा है, ऐसे और ऐसे, चेकबुक और लठ, और लोग फंसे हुए हैं अपनी अहम और मैं में। वो देख ही नहीं पा रहे कि लठ मिल गया, चेक। अगर वो आंख बंद करे और एक बार आईने में खड़े होकर अपनी जिंदगी देखे ना, तो समझ जाएंगे कि लठ लगे हैं, चेक मिले हैं। मिलेगा, इतना सा फर्क है। वो एक बात कर रहा था मैं दूर जी से, अहम में फंसे हुए, ईगो में फंसे हुए। 3 मिस कॉल पड़ी हुई है बजाज फाइनेंस की। अरे भाई ईगो किससे किससे भाई। मैं बड़ा हूं, अहम मेरा बड़ा है। मैं वही बात कर रहा हूँ, लास्ट में भी ये बात की थी। मैंने कहा मैं शायद इस दुनिया में बहुत ही कम लोग होंगे जो अपनी बीवी की सक्सेस से खुश होते हैं, प्राउड फील करते हैं। बहुत कम लोग हैं, मैं ऐसा नहीं कि नहीं होंगे, हैं बहुत सारे लोग, लेकिन बहुत कम है। मैं प्राउड फील करता हूँ भाई। जितनी मेहनत भाई मैं करता हूँ या तुमने सक्सेस होने में की है, उससे ज्यादा मेहनत शायद मेरी बीवी ने की है, और वो आगे बढ़ी हैं। अगर लोग मुझे ये बोलते हैं आप शेफाली जरीवाला के पति हैं, तो मुझे बहुत प्राउड फील होता है। आप ये क्यों चाहते हो कि लोग ये बोलें कि भैया वो पराग त्यागी की वाइफ है? अगर वो ऐसा बोलेंगे तो उनको तो प्राउड फील होगा। आप चाहते हो कि वो उस पर प्राउड फील करें, लेकिन आप उसकी चीज पे कि शेफाली जरीवाला के पति उस पर प्राउड क्यों नहीं फील करना चाहते? मैं तो भाई बहुत प्राउड फील करता हूँ। मुझे मालूम है उन्होंने कितनी मेहनत की है, किस लेवल तक मेहनत की है उन्होंने, तो उनको डिजर्व करती हैं। ऊपर वाले ने उनको इनायत दी है भाई। मैं आपको सच्ची बताऊं, मतलब मैं तो यहां तक मैं आपको बोल नहीं सकता कि मैं हर शरीर का ना एक एक सेल निकाल के उनको देना चाहता हूं, तो भी मुझे लगता है मेरा प्यार मैं कम दे रहा हूं उनको। मैं इतना प्रेम करता हूं उनको, और निस्वार्थ प्रेम। छोड़ो फिर दुनिया को, साड़ी को, जो सोच रहे सोचने दो भाई। मैं तो सोचता ही नहीं दुनिया की, वो गई, वो पहले से नहीं सोचता था, बट उनके जाने के बाद तो भाई मुझे फर्क ही नहीं पड़ता है किसी का। मैंने तो बोला ना, मेरे पास जो रील्स आई है आपकी,
ये फर्क ही नहीं पड़ता है भाई। अच्छा क्या था ना, मेरे को पता था कि क्या हो रहा है ना, लेकिन मेरे को पता था जो लोग सोच रहे हैं ये भी मेरे को पता था। जैसे आप घूम रहे थे ऐसे पैर में लगा के, यार ये रो क्यों नहीं रहा? क्यों रो भाई? भाई रो क्यों नहीं रहा ये? तुम कौन हो? और मैं आपको एक चीज बताऊं, मैं रोता तो बोलते यार कर दो के रो रहा। आप ही की बात बताता हूँ, चलिए ड्रामा कर रहा। आप ही की बात बताता हूँ। जैसे आप ही ने वो शिव जी और पार्वती और नंदी भगवान की बात बताई थी, वो बाद में आऊंगा, पहले आपकी बात पे आता हूँ। मुझे अब तक याद है कि आपने जब अपना पॉडकास्ट शुरू किया था शुरुआत में, तो आप थे पैरानॉर्मल एक्टिविटी करते थे, तो आपने पता चला यार यहाँ पे सारा भूत होगा ना, चल वहां चलते हैं। और आपको कुछ नहीं पता, वो आप बात बताइए चलिए कि लोग क्या बोलते हैं। तो आपने मुझे एक चीज बताई थी, मुझे कुछ नहीं पता भाई ये सोशल मीडिया क्या होता है, सच्ची बताओ मुझे कुछ नहीं मालूम। भैया मैं पता है क्या तो हुआ? भैया ने बस एक चीज बोली, भैया कमेंट पे ध्यान मत देना, तो दुनिया कमेंट पे ध्यान नहीं देते अपन। हाँ तो खुश तो पता है क्या हुआ, मैं बताता हूँ थोड़ा सा ओवरऑल। मैं शुरू में भाई क्या था, हाँ, एक नॉर्मल बंदे की तरह मैं चला गया भानगढ़ चला गया। मेरा पहला वीडियो भैया, मेरी कृपा थी उसकी, वायरल हो गया था। पहला वीडियो लाखों में चला गया था, जो मैंने दिल्ली कैंट का बनाया। तो उस पर नीचे कमेंट्स आए दबा के, तेरे दम साढ़े वहां जाके दिखा भानगढ़। अब हमने भी नहीं सुना था भानगढ़ क्या है ये। हाँ, सर्च करा तो देखा का एशिया मोस्ट हॉन्टेड प्लेस। अच्छा हाँ, और उसके बारे में गूगल में भी लिखा हुआ है, चला मत जाइयो रात के 9 बजे के बाद। तो पहुंच गए हम। अब जब पहुंचे अंदर तो वहां कुछ नहीं। तो भैया आप फिल्म लाइन के बंदे हो, आप समझ सकते हो, अपने को घंटा फर्क पता नहीं था। अपन ने तो फोन की टॉर्च ऑन करी और फोन से वीडियो बनानी शुरू कर दी। ले भाई आगे। तो नीचे वो वीडियो भी 3.1 मिलियन चली गई, लेकिन उस पे नीचे कमेंट्स में ये लिखा है, घंटा भानगढ़ गया तू, ये तो तू कहीं भी जाके बना रहा है, कोई से भी किले में घुस गया। हाँ, लाइट से पता ही नहीं चल रहा। हाँ, पता ही नहीं चल रहा तू है कहाँ। मैंने यार क्या तो सही रहे, दिख तो रहा ही नहीं साला पीछे कुछ। तो मैंने फिर प्रोफेशनल बंदे हायर करे। मैंने कहा अब इतनी नॉलेज थी नहीं, कोई शादी वादी में जो वीडियो बनाते थे भाई, सिनेमेटोग्राफर जी वो लाइट वाइट लेके इतना बड़े पैनल चल दिए। अब उसमें प्रॉपर दिख रहा है भानगढ़ का किला, आधे किलोमीटर दूर तक लाइट। तो कमेंट सारे, साढ़े इतनी लाइट में तो कोई भी चला जाएगा। नहीं, इतनी लाइट में कोई भी चला जाएगा, इतनी लाइट में भूत तो वैसे ही भग जाएगा। हाँ, मैं उस दिन समझ गया कोई कुछ नहीं है। अब वही अभी अब आते हैं थोड़ी स्पिरिचुअल साइड पे। नंदी भगवान शिव जी और पार्वती जी चले जा रहे हैं। वो कहानी बताइए आप, क्योंकि आप ही के मुंह से सुनी थी मैंने। तो माता पार्वती बैठी है नंदी भगवान के ऊपर और वो चले जा रहे हैं, शिव जी पैदल चल रहे हैं। तो लोग रास्ते में बोलते हैं, अरे कैसी बीवी है, पति पैदल चल रहा है। तो पार्वती माता उतर जाती है, शिव जी बैठ जाते हैं। तो अब चल रहे हैं तो लोग बोलते हैं, यार कैसा पति है, बीवी पैदल चल रही है। ये तो भैया दोनों बैठ जाते हैं, कहते हैं दोनों बताओ कैसे पति पत्नी है। ये देखो बेचारे नंदी के ऊपर दोनों एक साथ मिलकर बोझ ढो रहे हैं, वो दोनों नीचे चलने लग जाते हैं। अब नीचे पागल तो नहीं है, नंदी पे बैठ के क्यों नहीं जाते? नंदी जा रहा है, बैल जा रहा है, उसके ऊपर बैठ के क्यों नहीं जाते? तो दुनिया तो भगवान से भी खुश नहीं है। तो मैं यही बोल रहा हूं, अगर मैं नहीं रोया हूं तो उन्होंने बातें बनाई हैं, मैं रोता तब भी बातें बनाते हैं, अरे देखो कैसा मर्द है, रो रहा है। और भैया एक चीज बताऊं, मुझे दुनिया को क्या बताना कि मैं क्या प्रेम करता हूं, कितना प्रेम करता हूं। ये आज आके मैं चैनल पे इसलिए कर रहा हूं, मैं उन लोगों के लिए नहीं बता रहा, क्योंकि हर आदमी तो कभी निकालने वाला है। मैं उन लोगों के लिए बता रहे हैं, हम लोग आज जो बातें कर रहे हैं ना, एक तो आपको बता रहा हूं और मैं उन लोगों को बता रहा हूं जो जिनका हक है जानना, बिकॉज उन्होंने इतना प्यार दिया है। भाई आपने खुद देखा होगा, अरे भाई कितना प्रेम दिया है, कुछ लोगों को छोड़ के। घृणा करने वाले जो है ना, वो तो भैया कन के समान भी नहीं है। अच्छा, लेकिन मेरे को जो प्रेम का लोगों के पता लगा ना, वो भी ऐसे ही पता लगा। जो कमेंट करने वाला है ना जी, वो कमेंट करके चला जाता, नफरत करने वाला उसकी बैंड बजा दी, दिया वीडियो करके चला गया। प्रेम करने वाला के भाव होते हैं, वो कुछ नहीं कहता, वो बस देख के स्माइल करके चला जाता है। बिल्कुल, समझ रहे हो आप? वो व्यूज बताते हैं आपके कि आप क्या है, अच्छा काम कर रहे हैं भाई। नहीं भैया, मैं तो नहीं देख रहा था, मेरी भांजी देख रही थी। तो उसने बोला कि मामा जिसने भी कोई गलत किया ना, तो मतलब उसको एक बंदे को 100 लोगों ने गालियां दी हैं उल्टा। और भैया मैं तो इसलिए बोल रहा हूं, तो मैं आज जो भी शेयर कर रहा हूं, बिकॉज सब लोग मेरे डीएम पे कि पराग जी आपकी जो
कपल है ना, हम बहुत प्रेम करते हैं हमेशा से। हमें पता है कि इंडस्ट्री में बहुत चीजें फेक होती हैं, लेकिन हमें पता दिखता है कि सब कुछ कि आप कितना प्रेम करते थे दोनों एक दूसरे को। तो हम जानना चाहते हैं आपके बारे में। तो अभी पहले हम लोग थे, साथ में थे, तो अब मैं चाहता हूँ भाई जानो ना, मैं उनकी अपनी यादों को है ना सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। उनके जीवन को सेलिब्रेट करना चाहता हूँ। और मैं ये चाहता हूँ कि जब तक पराग त्यागी जिंदा है तब तक शेफाली जरीवाला का नाम यहाँ पे रहे, मेरे जाने के बाद भी रहे, और वो रहेगा। वो रहेगा भाई, हमेशा रहेगा। पराग त्यागी कुछ नहीं, हमें समर्पण मैंने दे दिया ना भैया। मेरी हरी वही है, मेरी तो नारायण वही है। तो भैया मेरा नाम तो होगा नहीं होगा, शेफाली जरीवाला मेरे नारायण का नाम तो रहने वाला है। आई होप भाई, तो मेरे मेरे को भी यही लिए लगता वो है। कृष्णा है, उनकी मैं मीरा हूं। क्या बात है, ये बात मेरे को बड़ी प्यारी लगती है आपकी। तो वो मेरी बहुत कृष्णा प्यारी है, वो मेरी मीरा। अब जो जहां पे भी हैं वहां पे मेरे साथ ही हैं, लेकिन वो तो मैं ये बोलूंगा कि भाई आप जानना चाहते थे परी के बारे में। भाई मैं एक एपिसोड नहीं करना चाहता आपके साथ। हम बहुत सारी एपिसोड नहीं कर रहे, हम बातें कर रहे हैं। बातें एक कर बार रहे हैं। बैठ के बात नहीं खत्म करनी है हमें। आपको अगर पसंद आए ना ये बातें, ऐसी और सारी पैरानॉर्मल्स और सारी स्पिरिचुअल्स और ज्यादा लवेबल और सच्ची बातें जो कि आपके अंदर जाके लगेंगी, जो कि आपके अंदर सत्य बैठा है उससे जाके मिलेंगी, ये बातें करना चाहते हैं, लाइक से आपके पता चल जाएगा, आपके कमेंट्स प्यारे प्यारे से पता चल जाएगा कि कितना। और मैं चाहता हूं कि जो मैंने बात कही है ना, कि जो अच्छे लोग होते हैं वो हंस के चले जाते हैं, नहीं, वो इस बार कमेंट्स करके जाएं, बता के जाएं कि प्यार में कितनी ताकत है। और मैं तो भाई यही बोलूंगा कि आज हमने सिर्फ सत्य बात की है, अपने दिल की बातें एक दूसरे के साथ की। हमने ना तो कौन क्या सोचेगा कौन क्या समझेगा वो नहीं, मैंने हमारा पैसे प्लान था जो ना, वो रात के 12 बज चुके हैं पहले और भैया मेरे पास 12 बजे आ गए थे सुबह। तो हमारा तो प्लान कुछ और था, बट मेरा ये मानना है हमने सत्य की बातें की है, सत्य बातें की है। हमने दिल खोले हैं एक दूसरे के सामने। और हम चाहते हैं कि ऐसी है ना सिटिंग होती रहे, हम मिलते रहें, बातें करते रहें। और मुझे बहुत सीखने को मिलता है। और आप 2-3 तारीख को दोबारा आ रहे हो? आप जब बोलोगे मैं आ जाऊंगा भाई। आपके और गुरुजी के लिए तो जिस दिन बोलोगे पराग भाई आप आ जाओ, मैं उस दिन आ जाऊंगा। उसके बाद गुरुजी के सेशन चालू हो रहे हैं, तब आप आ रहे हो? तब भी आ रहा हूँ 100%, वो तो मुझे करना ही है। हाँ। तो बस दोस्तों मैं ये बोलना चाहूंगा, अगला पॉडकास्ट आपको जंगल में देखना है तो वो भी बताना। हाँ वो भी बताइए, हाँ वो लिखिएगा अगर आपको चाहिए तो हम लोग वहां पे जंगल में जाने वाले एक हैं। पॉडकास्ट करेंगे, सब गैजेट्स ले जाएंगे सब लेके जाएंगे और जंगल में हम लोग करेंगे, हाँ। नेचर के साथ। नेचर के साथ और वो करेंगे, और बेसिकली पॉडकास्ट नहीं करेंगे, बातें करेंगे। बातें ही करेंगे भैया, बातें करेंगे। पॉडकास्ट वही है। वही तो है एक्चुअली, हमने आज रियल में पहली बार आज पॉडकास्ट मैंने किया है। पॉडकास्ट पहली बार किया है, और दूसरी बार एक्चुअली हाँ जी, एक आपके चैनल पे आ चुका हाँ होगा। जो आ चुका है वो दूसरी बार किया है। तो भैया के चैनल को जो देख रहे हैं भाई, भर भर के प्यार देना। और अभी तो सेलिब्रिटीज की भी एक ऐसी साइड खोलेंगे जो स्पिरिचुअल है भाई। अभी मैं हम बड़ा कोशिश एक्साइटेड कर हूं उसको रहे हैं, देखने हम के लिए। कोशिश कर रहे हैं भाई ने, हम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि अगेन सिक्के के दो पहलू होते हैं, तीसरा पहलू क्या है, बस वो दिखाना है। और वहां पे सब लोगों की उनको भी उनके स्पिरिचुअल साइड से अवगत कराना है। तो दोस्तों प्लीज, द रियल वन, एंड उन्होंने बहुत अच्छा नाम रखा है, ही इज द रियल वन, शेफाली पराग त्यागी। मैं तो ये बोलूंगा कि आप द रियल वन को अभी थोड़ी देर साइड में करते हैं। नहीं साइड में नहीं, दोनों भाई साथ साथ है भाई। हम लोग हमेशा साथ साथ, बहुत कम टाइम से लेकिन जिंदगी भर साथ साथ रहेंगे और साथ साथ आगे बढ़ेंगे। और मैं धन्यवाद करता हूँ ईश्वर का कि उन्होंने मुझे आपसे मिलवाया और गुरुजी से मिलवाया। ये बहुत बहुत ज्यादा दिल से आपको बोल रहा हूँ। और आप मतलब सेम हियर भी है। बस मेरे पास शब्द नहीं है बोलने के लिए, मैं शब्दों में ये बात बयान नहीं कर सकते। बयां ही नहीं कर सकते भैया। तो दोस्तों बहुत जल्दी हम लोग वापस बैठेंगे और दिल की बातें करेंगे। बिल्कुल। और हमारी दिल बैठेंगे की तो बातें अभी भी आप तक पहुंचाएंगे। बैठेंगे तो भी हम अब खाना खाएंगे। बिल्कुल चलिए भाई, भूख लग रही है। बिल्कुल अभी खाएंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार, थैंक यू सो मच। जय श्री राम। मेरी तरफ से और परी की राम तरफ की से। बातें करनी थी वैसे में, और भाई की लेकिन तरफ से। कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम वो एग्जैक्टली अभी नेक्स्ट टाइम हम लोग करेंगे। तो नमस्कार मेरी तरफ से, परी की तरफ से और भाई की तरफ से। थैंक यू सो मच। बस प्यार देते रहिए, प्यार बरसाते रहिए, बस प्रेम दीजिए। और सीरियसली बता रहा हूँ, बहुत प्रेम मिलेगा आपको भी। और वो आपके लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स ही बता पाएंगे। एल्गोरिदम तोड़ दो यार। फोड़ दो।